कैसे मतलब किस तरह से बनाया, वो थोड़ा-सा मुझे डाउट होता है। मत- कुछ मैंने बना रखा है, कुछ मतलब नोट्स तुम पूछना चाह रही हो कि नोट्स कैसे बनाए मैगजीन से? मुझे मतलब ऐसा लगता है कि फिर भी मुझे मेरे नोट्स में कम है कंटेंट, या मतलब मुझे नहीं समझ में आता फिर जब मुझे आंसर लिखना होता देखो, है तो थोड़ा बहुत। सिंपल सी चीज है, तुमको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न आर्ट आ गया, ठीक है? मॉडर्न आर्ट आ गया तो तुम्हें 3 लाइन का कंक्लूजन जैसे तुम आंसर लिखोगी वैसे तुम्हें नोट्स बनाने हैं। सबसे पहली बात तो ये सुन लो, ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें इंट्रो लिखना है कि मॉडर्न एक 222 से 185 समथिंग आया था, और ये आर्ट एंड कल्चर, इस यहाँ से बिगिनिंग हुई थी आर्ट एंड कल्चर की, जिसने इंडिया को एक फाउंडेशन दिया, ठीक है, आने वाली पीढ़ियों के लिए। ऐसा करके कुछ लिख दोगी। फिर उसमें मॉडर्न आर्ट में तुम ग्राफ बना दोगी कि भाई केव आर्ट और पॉपुलर आर्ट, उसमें तीन तीन चीजें ऐड हुई हैं। तीनों चीजों का एक एक एग्जांपल लिख दो, कीवर्ड लिखो बस। कि केव लिखा तो तुमको केव का पूरा डेफिनेशन नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें केव आती है। केव लिखो तो उसमें लिख दो कि भाई ये वाली केव है, सुदामा केव या लोमस ऋषि केव, ऐसा करके, ठीक है? फिर तुम पैलेस लिखो तो कुमराहार पैलेस हो गया, पाटलिपुत्र पैलेस हो गया। फिर मेगास्थनीज ने कुछ बोला था पाटलिपुत्र के बारे में, वो कीवर्ड लिख दो। इज द यू वी हम हैं जहां, ये जो चीजें हैं ना, हिंदी मीडियम के लिए भी ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, ये सब चीजें नहीं लिखनी है। कीवर्ड्स लिखो बस। कि केव एग्जाम्पल, पैलेस एग्जाम्पल, स्तूपा एग्जाम्पल, स्तूपा में क्या, अम्लक, अंडा, ठीक है, तोरनाज, ठीक है, ये सारी चीजें बस। इसका ऑन हो गया मैं, भाई आप लोग माइक अपना अपना ऑफ कर लो। ठीक है प्रिया, और कोई सवाल आपका? सर अब मैं अपने नोट्स जो आपने बोला है उसको मैं बना के भेजती हूँ, फिर आप एक बार देख लीजिएगा एग्जैक्टली उसको। तुम एक बार नोट्स बनाओ, जब हम लोग अगला अगला लाइव लेंगे तो तुम्हारे नोट्स के थ्रू और सबको भी समझा देंगे, ठीक है? और मैं ट्राई करूंगी जितना हो पाएगा इम्प्रूवमेंट चीजों में इम्प्रूवमेंट मतलब। तो होगा ही होगा। इम्प्रूवमेंट नहीं करोगी तो फिर पीछे रह जाओगे, है ना? तो इम्प्रूवमेंट तुम्हें करना है। हैंड राइटिंग और सुधारो, उसको और सुधार हो सकता है, ठीक है? और ठीक है थोड़ा सर। चीजें बेटर हो सकती हैं, है ना? हाँ रानी बताओ। हाँ रानी बताओ, आपकी माइक ऑन है, बताओ। चलो आकाश तुम बोलो, क्या है, बताओ। हाँ सर। तुम्हारी कॉपी कहाँ गई? हम्म, आकाश 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 यादव है ना आपका? यस सर, यस सर। ठीक है। आकाश यादव। हम्म तो पहला सवाल तुम्हारा थोड़ा, देखो तुम्हारा थोड़ा सा क्या रहा है, देखो थोड़ा ऊपर की तरफ भाग रहा है ना इस चीजें। अलाइनमेंट। हाँ अलाइनमेंट देखो थोड़ा सा ऊपर की साइड है, तो थोड़ा सा इसमें भी यस सर। थोड़ा इम्प्रूवमेंट करो, है ना? यस इस सर। चीज को, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, तो इम्पैक्ट हम्म। ठीक नहीं जाएगा, ठीक है? हम्म। इन हम्म। द आफ्टर में तो कोलकाता डोमिनियन स्टेट्स गांधी, मतलब आपको जो ना, मतलब ये मुझे लग रहा है कि जो पहली 3 लाइन है ये अवॉइड कर हम्म। सकते हो, है ना? ओके सर। हाँ गांधी जी का बता दो कि गांधी जी ने इतने को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रखा था, और इनका मतलब इस एम हम्म। के साथ रखा था। ये 3 चीजें थोड़ा बता दोगे, और एक लाइन तुम अपनी तरफ से ऐड कर दोगे कोई अच्छी सी, जो मतलब प्रहार मैगजीन या तुम्हारे पास कोई नोट्स बने हो उनसे याद हाँ हाँ। करके, तो इतना मोर देन इनफ है ना? ओके सर। हाँ कि मतलब इतनी सारी चीजें नहीं बतानी है कि कलकत्ता सेशन डोमिनियन और 11 पॉइंट, ठीक है? यस। बाकी, यस सर। बाकी आपका सीडीएम सिग्निफिकेंट लीप, हाँ लीप ये भी मतलब ये ठीक है, मतलब अच्छा है। बट मुझे लगता है कि हम्म। थोड़ा सा आप थोड़ा राइटिंग में और सुधार कर सकते हो ओके अभी, सर। क्योंकि अभी हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, तो अभी कर सकते हो, है हम्म। ना? हम्म। तो कि हाँ ये भी ठीक दिया आपने, डिमांड ऑफ सॉल्ट टैक्स, ठीक है, ये तीसरा पॉइंट भी ठीक है। और कोशिश करो कि जब आप इंट्रो थोड़ा छोटा कर दोगे ना, तो जो आपका ये हम्म। थर्ड पॉइंट है ये पहले पेज में आ जाएगा, है ना? हाँ। तो यस ये सर। जो नेक्स्ट हेडिंग है ये फ्रेश पेज से स्टार्ट होगी, ठीक है? ओके सर। अब देखो आपने ये गलती क्या करी, आपने लीप वाला और वेरियस सेक्शन वाला इसको आपने अलग हम्म। अलग बना दिया, है ना? हाँ सर। हाँ बट सर। आप ध्यान से अगर क्वेश्चन पढ़ोगे
तो क्वेश्चन में हमारे 3 कंपोनेंट हैं। पहला तो ये लीप और वेरियस सेक्शन वाला हो गया, ठीक है। दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो गए, ऑब्जेक्टिव। और तीसरा आपका सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हो गया, यस सर। ठीक है। तो पहले पेज में 3 लाइन का इंट्रोडक्शन आप करोगे, फिर उसी पेज में आप वेरियस सेक्शंस को और सिग्निफिकेंट लीप को, क्योंकि ये दोनों से कोरिलेट कर रहे हैं, है ना, कि मतलब सिग्निफिकेंट लीप कैसे हुई, क्योंकि इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की, ऐसा कह Yes, sir. सकते हो, है ना। और भारत के कई हिस्सों में, केरला में, तमिलनाडु में, यहाँ पे बड़े जो लीडर्स थे उन्होंने किया, तो यही सिग्निफिकेंट लीप हो गई, और यही वेरियस Yes, sir. सेक्शन का यही हो गया, ठीक है। एक Alright, पेज में sir. ये हो गया। दूसरे पेज में ऑब्जेक्टिव में आप क्या करते, ऑब्जेक्टिव में आप बड़ी देखो, अब आपने ऑब्जेक्टिव, आपने जो ये मेन कोर था, हमेशा याद रखो, जो कोर डिमांड होती है एग्जाम की, मतलब क्वेश्चन की, उसको आप हाईलाइट करो, चीजों को थोड़ा उसको विस्तार से बताओ, है ना। हाँ, और कहीं कहीं थोड़ा सा आपकी जो प्रेजेंटेशन है ना, प्रेजेंटेशन मतलब Handwriting. हाँ, Handwriting. हैंड राइटिंग भी होगी, थोड़ा ये बॉक्स को प्रैक्टिस करोगे ना, ये बॉक्स भी बिल्कुल सीधे बनाने लगोगे, है ना। हाँ, इन चीजों पे काम हो सकता है, क्योंकि मैंने किया है, मेरे फ्रेंड्स ने किया है, जो सिलेक्टेड है उन्होंने किया है, तो मैं कुछ आपको ऐसा नहीं बताऊंगा कि जो चीजें नहीं हो सकती हैं। Yes, sir. हाँ, अगर मैं कर सकता हूँ और लोग कर सकते हैं, तो इट मीन्स आप भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव को थोड़ा सा आप चीजों को और बेहतर बता सकते हो। तो जी 2 पॉइंट आपने ऊपर लिखे है ना, इसको एक में कर देते, इसको एक में करके आप फिर ऑब्जेक्टिव एक साइड बता देते, ठीक है। हाँ, और इसका क्या है, इसमें अगर एग्जाम्पल आते तो एग्जाम्पल, जैसे डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, तो फॉर एग्जाम्पल कि 1929 का लाहौर सेशन, है ना। हाँ, सॉल्ट टैक्स का तो दिखा देते कि तमिलनाडु में सी राजगोपालाचारी, है ना, ऐसा करके। Yes, sir. फिर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए थे कि अनटचेबिलिटी को इन्होंने वो किया था, सोशल, क्योंकि ये पूरा जो सीडीएम है ये 34 तक चलाता है ना, 2 फेजेस में। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख के बता देते। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या थे, उसमें भी कई 2-3 पॉइंट आ जाएंगे, है ना। फिर आपने ये अच्छा बताया कि सोशल इम्पैक्ट क्या था, मोबिलाइजेशन अक्रॉस वेरियस सेक्शन। फिर इसमें एग्जांपल बताते कि वेरियस सेक्शन मतलब पीजेंट्स, बिजनेसमैन, वुमेन, है ना। Yes, sir. हाँ, फिर ये आपने अच्छा बताया। फिर अब इसमें 2 पॉइंट बताया आपने, हमेशा याद रखो, जो क्वेश्चन की कोर डिमांड नहीं है उसमें आप 2 पॉइंट बता दो, बट जो 2 कोर डिमांड है क्वेश्चन की, उसमें एटलीस्ट कम से कम, जब बहुत ज्यादा कंपोनेंट है, मतलब 8 नंबर का क्वेश्चन हो, लेकिन कंपोनेंट आपके 3 हो, तो 3-3 पॉइंट दिखाओ, ठीक है। और जब आपका मान लो 12 नंबर का क्वेश्चन हो, कंपोनेंट 2 हो, तो 4-4, 5-5 पॉइंट दिखाओ, ठीक है। तो इसमें आपको कम से कम 3-3 पॉइंट दिखाने चाहिए थे, है ना। Alright, sir. Yes, हाँ, sir. और इसमें कोई एक बढ़िया सा, कोई जैसे आपके कंक्लूजन में कोई अच्छा सा एक कीवर्ड डाल दो, जो भी मतलब मैगजीन्स वगैरह में पढ़ो भाई, पढ़ोगे तो वही तो मिलेगा, तो है ही है, Yes, sir. ठीक है। कोई कीवर्ड, तो वो कीवर्ड को याद कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, कि जहां भी सीडीएम पे सवाल आएगा, और आएगा ही आएगा सीडीएम पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो वो कीवर्ड मुझे डालना ही डालना है, ठीक है। जब मैं बता रहा हूँ, जब एसए में जब अभी 2024 का हम लोग का मेंस हो रहा था, तो एक मैंने ग्लोबल वार्मिंग पे एक पोयम याद करी थी एसए के लिए। तो मैंने ये सोचा था कि कुछ भी हो जाए, ये पोयम मुझे डालनी है एट एनी हाउ। अब वो किस्मत ये रही कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग पे आ गया, तो मैंने पोयम डायरेक्टली रटी रटाई थी, लिख दी मैंने। तो वही चीज करनी है कि आप हर चीज के कीवर्ड याद कर लो, और तुम्हें सोचना है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से मेरे को इस क्वेश्चन में फिट करना है, और फिट हो जाएगा, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज ऑल अबाउट इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है। तो अगर कोई भी सवाल आता है इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में, तो जो कीवर्ड आपने सीडीएम के लिए सोचा है ना, वो कीवर्ड आप इसमें कंक्लूजन में डाल दोगे। Yes, sir. और थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे अगर आप प्रयास करोगे, थोड़ा छोटा लिखो, है ना। Yes, sir. हाँ, थोड़ा छोटा लिखो, मतलब हैंड राइटिंग थोड़ी छोटी बनाओ, और बाकी तो सब बड़ी। कंटेंट तुम्हारा बहुत अच्छा है, कंटेंट में कोई शिकायत नहीं है, बट थोड़े पॉइंट बताओ, जो मैंने आपको भी चीजें बताई है ना, उन पे देखो मैंने Yes, लिखा sir. राइट एटलीस्ट 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट Yes, दो। sir. और जो मैंने सिद्धांत की कॉपी के थ्रू आपको बताया था फ्लो चार्ट बनाओ, वो फ्लो चार्ट बना लो। इतनी 2-3 चीजें कर ली, तुमसे बेस्ट आंसर किसी का नहीं होगा, Yes, sir. है ना। बाकी क्विट इंडिया मूवमेंट देखो, तुमने बहुत अच्छी है इंट्रोडक्शन लिखा है कि भाई डू और डाई भी कर दिया, अगस्त क्रांति भी ला दी तुमने, डेट भी डाल दी, इससे ज्यादा क्या ही लिख सकता है कोई, है ना। फिर इमीडिएट कॉज तुमने
बहुत अच्छा लिखा, देखो 4 पॉइंट अच्छे से लिख दिए, 5 पॉइंट लिख दिए, इसको ऊपर थोड़ा और थोड़ा अच्छे स्पेस लिखे हैं, मतलब 6 पॉइंट है। हाँ 6 अब 6 पॉइंट भी नहीं लिखने हैं, इतने भावुक भी मत हो जाओ कि 6 पॉइंट लिख दो, ठीक है। ओके मैक्सिमम, सर। हाँ मैक्सिमम 5 लिखो, और ये जो ओके सर। थोड़ा सा ये स्पेस कम कर देते तो ये 5 पॉइंट ऊपर आ जाते, है ना। मतलब देखो सिंपल सी बात है, तुम अपने दूसरे कॉम्पिटिटर से कितना अच्छा लिख रहे हो, वो तुम्हें ये नहीं दिखा कि तुम कितना परफेक्ट लिख रहे हो, वो ये देखेगा कि जो मैंने पहली कॉपी चेक करी है ना, तुम उससे कितना बेटर हो, ठीक है। और यस सर। ये छठा पॉइंट तुम नहीं भी लिखते तो हो जाता। बाकी देखो यहाँ पे तुमने डायग्राम बहुत अच्छा बनाया है कि सिग्निफिकेंस ऑफ डू और डाई क्या होता है, पैसिव रेजिस्टेंस देखो तुमने कीवर्ड डाला है, और सेंस ऑफ पेट्रोटिज्म इसको थोड़ा अंडरलाइन कर सकते थे, ठीक है। हाँ, डू कर्मा सेक्रीफाइस, सोशल यूनिटी ऐसा कुछ डाल सकते थे। और देखो तुम्हारा ये कंक्लूजन भी बहुत अच्छा है, बट 2-3 चीजें डालो। एक तो क्वेश्चन की कोर डिमांड को हाईलाइट पूरा अच्छे से विस्तार से बताओ, पॉइंट को बैलेंस वे में पॉइंट लिखो, फ्लो चार्ट बना लो, थोड़ा सा हैंड राइटिंग पे काम कर सकते हो और इम्प्रूव यस हो सर, हैंड जाएगी, राइटिंग। हो जाएगी, क्योंकि समय है। मैंने यस। बहुत सारे लोग हैं जो खराब खराब हैंड राइटिंग भी लेके बन गए, बट हमारे पास जब स्कोप है, जब हाँ, चीज स्कोप है हमारे सर। पास है, तो क्यों ना समय। करें उसको, है ना। यस क्योंकि यू सर। नेवर नो, मतलब वो चीज कहाँ पे कौन सी चीज काम कर जाए। बाकी अब तुम अपने सवाल बताओ, तुम्हारे कौन से सवाल है जो तुम्हें नहीं सर, पूछना है। हो गया बस, ये सब हो गया। बस ये भाई बिलीव करो, ये 3-4 चीजें डाल लो कॉन्फिडेंस। तुम, तुम्हारा आंसर बेस्ट होगा, बिकॉज यू डोंट ओके लैक सर। कंटेंट, यू लैक ओनली यस सर। प्रेजेंटेशन, उस पर काम यस करना सर। है, ठीक है। यस सर। यस सर। हाँ, अगर नेक्स्ट टाइम से इम्प्रूवमेंट ऑल चाहिए, राइट सर। ठीक है। यस सर। ओके, ऑल राइट सर, थैंक यू सर। वेलकम। चलो अब एक बेस्ट कॉपी हिंदी की देखते हैं, दीक्षा की देखते हैं। ये बहुत अच्छा लिखती है दीक्षा, है ना। दीक्षा हाजिर हो। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखो दीक्षा का जो भूमिका है, दीक्षा ने भूमिका बहुत अच्छी बनाई है, मतलब 2.5 से 3 लाइन में, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन दीक्षा तुम्हारी एक कमी मैं देख रहा हूँ ना, ये जो जी सर। ये बहुत शॉर्ट यूज कर रही हो, उद्देश्य वगैरह ये शॉर्ट में, थोड़ा इसको जी। मतलब उसमें ट्रेडिशनल वे में लिखो, पूरा हेडिंग बनाओ इसकी, है ना। ओके सर। वरना एग्जाम को जी लगेगा सर, बहुत नेक्स्ट जल्दी में, टाइम। तुम बिल्कुल भागना चाह रही हो जल्दी में, है ना। और तुम्हारे ओके थोड़े सर, मुझे लग नेक्स्ट रहा है टाइम। कि तुम्हारे पॉइंट्स थोड़े बड़े हो रहे हैं, ओके सर। हाँ उनको थोड़ा सा छोटा करो, है ना। जी सर, नेक्स्ट टाइम। हाँ, और इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर दो, ये तो शायद हमको लग रहा है भूल गई हो, वैसे अंडरलाइन तो करती हो। वो नहीं, और ये सेकंड वाला पॉइंट भी बहुत अच्छा है। थर्ड पॉइंट भाई, हिंदी मीडियम के लिए कॉपी आप लोग देख सकते हो, बहुत अच्छी कॉपी है ये, पॉइंट छोटे हैं, प्रॉपर हेडिंग दी है इन्होंने, बॉक्स बनाया है, प्रॉपर ब्लैक पेन से इन्होंने डाला है, अंडरलाइन करी है, प्रॉपर इन्होंने मैप बनाए हैं, थोड़ा मैप को और अच्छे से बना लो, ठीक है। जी सर, नेक्स्ट टाइम हाँ, कि मैं मैप अपना ये मैप काम देखे तो हमको करूँगा। भी प्राउड हो, ये हमारा प्यारा भारत है, तुमको भी हो, ठीक है। और थोड़ा एक चीज कर लिया करो तुम लोग, कि जब मैप बनाओ ना, तो मैप में नीचे लाइन खींच के, जैसे कि एक मिनट, नेक्स्ट टाइम से ये काम करना, जैसे मैंने ये बनाया, ठीक है, ये बॉक्स बना दिया, अब यहाँ पे लाइन खींच दो और यहाँ पे बता दो कि ये क्या है मैप में, और यहाँ पे मैप बना दो, ठीक है। तो तुम देखो कितना देखने में कितना अच्छा लग रहा है। सॉरी सर, थोड़ा सा इस पॉइंट को और एक्सप्लेन कर दीजिएगा, थोड़ा मतलब मैं कंफ्यूजन है। जैसे ये हमने ये बॉक्स बनाया, बॉक्स बन गया, अब हमको जी दिखाना है, अब हमको दिखाना है कि वीमेन की हिस्सेदारी फ्रीडम स्ट्रगल में, तो हम दिखा देंगे कि महिलाओं की हिस्सेदारी, ठीक है। अब यहाँ पे तुमने मैप बनाया, ये करके ऐसे करके ऐसे ऐसे, जो भी मैप ऐसे ऐसे बनाते हैं, ये मैप पूरा बना दिया। अब यहाँ पे तुम वुमेन की हिस्सेदारी दिखा दो, ठीक है। तो एग्जामिनर को पता लग गया कि ओके तुमने सर। क्या मैप में दिखाना चाह रही हो, और देखो तुम्हारे देखने से ही कितना अच्छा लग रहा है ये, मतलब बॉक्स में ये विद जी हेडिंग के सर। साथ में, है ना। जी हाँ सर। तो हाँ, नेक्स्ट टाइम तो इस चीज पे काम करो, मतलब चीजों को ऐसा तुमको देखने से ये ना लगे कि तुम सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही हो, जैसे ये मैप देखो ना, तो ऐसा लग रहा है फॉर्मेलिटी कर रही हो, है ना। और तुम्हारे पास बहुत टाइम होता है अच्छा मैप बनाने के लिए, ठीक है। इसको फॉर्मेलिटी जी। ना करके प्रॉपर वे में बनाओगी तो और अच्छा नंबर मिलेगा तुम्हें। ओके सर, हाँ नेक्स्ट ये टाइम भी, ध्यान रखूंगी इस चीज का। हाँ ये भी मैप अच्छा बनाया, बट यहाँ पे सेम वही, कि यहाँ पे ये लाइन खींच दी तुमने,
और यहाँ पे हेडिंग डाल दी और बन गया। बाकी बहुत बढ़िया लिख रही हो, बहुत शानदार मेंस तुम्हारा है, ठीक है। अब यहाँ जी पे भी सर। थोड़ा सा बड़ी सी हेडिंग डाल दो, ठीक। और थोड़ा ये वाला भी यूज कर लिया करो, फ्लो चार्ट। कहाँ गए रे, क्यों चले गए भाई ऊपर। जैसे मैंने भी पहले में बताया था कि यहाँ पे हेडिंग डाली और ये करके ऐसे करके, ठीक है। ये हेडिंग जी डाली, जी। एक हेडिंग लिख दिया, फिर एग्जाम्पल, फिर लिखा, फिर एग्जाम्पल, फिर लिखा। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, एक प्रॉपर सिमेट्री में चीजें आ रही हैं, है ना। ओके सर। जी। और बाकी तो तुम्हें यार कुछ बताने की आपको आवश्यकता ही नहीं है, बहुत शानदार लिख रही हो। बट ये है, याद रखना कि प्रेजेंटेशन में भी बहुत ज्यादा चीजें ओवर नहीं करना है, ठीक है। हाँ मतलब देखो जब हम क्रिकेट, तो तुम भी देखती होगी, ठीक है, और लगभग देखते हैं। तो क्रिकेट में क्या होता है कि कोई प्लेयर होता है जो एड़ा वेड़ा शॉट खेलता है, वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल कौन होता है, जो अपना ट्रेडिशनल भी खेलता है, जो क्रिकेटिंग शॉट होते हैं ना बुक्स में, क्रिकेटिंग बुक में जो शॉट होते हैं, कवर ड्राइव वगैरह, वो भी खेलता है। और जो स्वीप शॉट होते हैं, उल्टे सीधे एड़े बेड़े, वो भी खेलता है। तो वो सक्सेस होता है, तुमको वही करना है। तुमको बहुत ज्यादा प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज्यादा डेकोरेट कर देनी है, और बहुत ज्यादा तुमको ट्रेडिशनल भी नहीं रखना है, ठीक है। चीजों को ट्रेडिशनल भी रखो, जहां तुमको सर लग रहा है कि डेकोरेशन, लाइक डेकोरेशन लास्ट आपने दिया था हमें फीडबैक, तो उस चीज को तो हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है, क्या अभी हाँ, भी हम उस तो चीज को कंटिन्यू नहीं, कर अब रहे हैं? अब अब वो नहीं हो रही है, लेकिन मैं फिर से मतलब तुम्हारे थ्रू सबको बता रहा हूँ, है ना। जैसे अभी क्वेश्चन ग्रुप में आया था ना, आकाश का ही, तो वो बता रहा हूँ कि जो बैलेंस लिखेगा, नंबर उसी के आएंगे। जो बहुत ज्यादा डेकोरेट कर देगा वो नहीं होगा, जो बहुत अच्छा कंटेंट भी लिखेगा बट थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं एक दो नंबर लैग कर सकता है। हो सकता है वो डीएसपी बन जाए बट एसडीएम ना बन पाए, है ना। तो हमको वो गलती क्यों ही करनी है। बट अभी तुम्हारा बहुत अच्छा जी चीज, सर। बट ये थोड़ा हेडिंग वाला सुधार लो, क्योंकि हेडिंग में जी थोड़ा सर, नेक्स्ट जो टाइम। बीच में लिख रहे हैं शॉर्ट शॉर्ट, ये मजा नहीं आ रहा है इसको देखने में, है ना। तो सर फिर वर्ड और बाकी लिमिट का वही दिमाग में आता है कि जब वर्ड तुम लिमिट ना जब तुम बढ़ जाए। जब तुम अपने पॉइंट छोटे लिखोगी ना, 3-3 लाइन में पॉइंट ना लेके हम्म। एक एक डेढ़ डेढ़ लाइन में लिखोगी, तो वर्ड लिमिट ऑटोमेटिकली अच्छी आ जाएगी, उतनी आएगी, ठीक है। जी सर। हाँ जी कोशिश सर। करो। तो वर्ड लिमिट अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ी ठीक आ रही है, क्या गिनी हो कि नहीं। तो सही आ रही है वैसे, नहीं सर, ज्यादा काउंट तो नहीं नहीं है। करते हैं, बस पेज का रहता है दिमाग में हाँ ठीक है, कि कोई बहुत पेज ज्यादा हो जाए। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 2-3 चीजों पे काम करो, बहुत अच्छा होगा मेंस तुम्हारा, ओके सर, थैंक ठीक यू है। सर। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, वेलकम। थैंक यू। अब कौन आएगा, किसकी कॉपी देखी जाए। आपने कॉपी भेजी है। जी। कौन सी कॉपी है। रानी नाम से है ना। जी। एक सेकेंड के सिद्धांत आयुषी आकाश शिवम प्रियंका। प्रियंका लिखा हुआ होगा कॉपी। अच्छा प्रियंका नाम की। जी। यही है ना सामने। जी। तो तुम्हारे नंबर कहाँ तक रहे, ठीक है। इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया, कोई इसमें शिकायत नहीं, मतलब परफेक्ट है, 3 लाइन का, ठीक है। पूर्ण, ये भी थोड़ा पॉइंट इसमें छोटे करो, 3 लाइन में ना लिख के 1.5-2 लाइन में करो, है ना। हाँ अब तुमको ये लिखने की जरूरत क्या है, ये बताओ। ये जो पॉइंट है, इसको लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी तुम्हें, भाई तुमने ऊपर लिख ही दिया है ना कि मुख्य उद्देश्य क्या है, तो उसको फिर से दोहराना क्यों है, क्यों अपना मतलब वर्ड लिमिट बढ़ानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक कट हो सकता था, ठीक। हम्म फिर अब तुमने नमक कर का विरोध कर दिया, तुम्हें ये चीजें क्यों लिखने की जरूरत पड़ी कि अमीर गरीब के लिए मूलभूत आवश्यकता, ये कितना पॉइंट लिख दिया भाई। इसमें तुम एक पॉइंट में कम से कम 3 पॉइंट हो जाते तुम्हारे, बस तुमको यहाँ तक लिखना था, बस यहाँ तक, खत्म, ठीक है। फिर अब ये देखो, ये कितना बड़ा तुमने लिखा है पॉइंट, 3 लाइन का, इसको भी लिखने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। तो फिर ये चीज मतलब मैंने लगा तो दिया है, बट
ये पैराग्राफ अवॉइड किया करो लिखने की, है ना। जब तुमने यहाँ मुख्य उद्देश्य लिख दिया तो सीधा हेडिंग डालो सामाजिक व राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। ये इतना कहानी से समझाने की जरूरत नहीं है, तुमको टू द पॉइंट लिखना है, ठीक। बाकी सामाजिक प्रभाव, समाज के विभिन्न, ये हो गया। अब जो तुमने ये सारा ही उससे दिखाया था, तो कोई ऐसा फ्लो चार्ट बनाती जो नीचे तक आ जाता, तो ये पूरा पॉइंट उसी में चला जाता फ्लो चार्ट में, है ना। अब यहाँ से ये लग रहा है कि 2 पॉइंट लिखे हैं, बाकी तुमने कुछ और अलग लिख दिया, ठीक है। तो इन चीजों को थोड़ा सुधार करो कि जब ये पूरा पॉइंट फ्लो चार्ट में ही बनाओ ये, ठीक है। फिर राजनीतिक प्रभाव, ये बहुत अच्छा लिखा है, बट यहाँ पे थोड़ा संक्षेप वाला, थोड़ा गैप दे देती, यहाँ से स्टार्ट कर देती, थोड़ा गैप देके वो कर देती। और अच्छा लिखा है ये थोड़ा पॉइंट बड़ा हो गया, इसको छोटा कर लो। देखो फ्लो चार्ट बनाने में एक दिक्कत ये भी है कि जहां पे तुमको ओवर तुमको नहीं लिखना है चीजों को, ठीक है। सिंगल लाइन में लिखना है, सिंगल या 1.5 लाइन में बस। जहां तुमने फ्लो चार्ट में बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करी ना, वो फ्लो चार्ट बहुत गंदा लगने लगेगा, ठीक है। बाकी तुम्हारा बहुत अच्छा कंटेंट है, दो तीन चीजें हमने तुम्हें बताई हैं कि ये पैराग्राफ अवॉइड करो, सीधा हेडिंग डालो, लिखना शुरू कर दो, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करो, ये वाला यहाँ से प्रॉपर है, बीच में मत डालो, यहाँ से करो स्टार्ट। ये वाला फ्लो चार्ट पूरा बनाओ यहाँ पे, बाकी पूरा बनाओ। बहुत अच्छा आंसर है तुम्हारा, 6 नंबर मतलब सुपर्ब है, ठीक है। बट जो मैंने तुम्हें 2-3 कमियां बताई हैं उनको पूरा करो, ठीक है। अभी देखो ये आ गया, सर नीचे तो से हैं। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, फिर से बोलो। नीचे थोड़ी बहुत छूट जाए से कर सकते हैं। थोड़ा, हाँ मतलब थोड़ी बहुत छूट जाए, बट ये नहीं हो कि तुम यहाँ तक खत्म करो, ठीक है। यहाँ तक नहीं करना है, तुम्हारा मैक्सिमम इतना रहना चाहिए। बट मुझे लगता है जब तुम थोड़ा दूर दूर लिखोगी, थोड़ा और बेटर प्रेजेंटेशन लेके आओगी ना, तो यहाँ तक आराम से आ जाएगा। बट आधे पेज में मत छोड़ना, एटलीस्ट 85 और 90% पेज कवर कर लो, ठीक है। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। अब ये देखो तुमने कारण को तुमने इसी में लिख दिया, इंट्रोडक्शन में ही लिख दिया। मतलब इतना समझाने की जरूरत क्या है, सीधा लिखती कि जो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जिसने जो है भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई और जिसके कारण भारत स्वतंत्र हो गया, ऐसा करके कुछ लिख दो 2-3 लाइन का। तुमने ये विफलता के कारण यही क्यों बता दिए, है ना। तुमने मतलब जो एक वो था सरप्राइज फैक्टर था, वो तुमने इंट्रोडक्शन में बता के खत्म कर दिया। तो इसको हटाओ। ये देखो कितना गंदा ये फ्लो चार्ट लग रहा है, टेढ़े टेढ़े तीर भाग रहे हैं, और ये देखो कितना गैप है ये, इसको भाई कम करो, है ना। इधर तुमने गैप छोड़ दिया, उधर देखो बेचारा दबा कुचला जा रहा है ना। आवाज आ रही मेरी? ठीक है हाँ जी आ रही है। हाँ, तो ये नहीं करना है। देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है कि बिल्कुल जगह के लिए भाग रहा है, बट तो प्रॉपरली ये वाला और ये वाला फ्लो चार्ट अवॉइड किया करो, ये लिटरली बहुत गंदा लगता है ये, ठीक है। तुम यहाँ पे ये वाला बना देती, ये वाला, ये लाइन खींची और ये करके ये बना देती, बेटर हो जाता, ठीक है। वरना एग्जाम में क्या सोचेगा कि तुम जगह भरने का प्रयास कर रही हो। हाँ, और अब ये तुम्हें ये सब चीजें लिखने की क्या जरूरत थी, ये बताओ। यहाँ कोई आवश्यकता है इसकी? कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधा कारण बता दी, सीधा तुम अपना करो मरो का महत्व बता दी, और ये देखो क्या ही लिखी हुई है। तुमने एक ये वाला फ्लो चार्ट तो पहले अवॉइड करो बनाना, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से ये फ्लो चार्ट मत बनाना, और उसके बाद थोड़ा सा ये और थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, ठीक है। पॉइंट को इतने छोटे पॉइंट नहीं करने हैं तुम्हें, ठीक है। ठीक और थोड़ा सा ये कंक्लूजन भी छोटा करो, 3 लाइन का करो, ठीक है। जब ये बड़ा करोगी तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कंक्लूजन बड़ा हो जाएगा, है ना।
अब बाकी तुम्हारे डाउट बताओ, क्या डाउट थे तुम्हारे, पूछ रही थी कि हमको तो समझ में नहीं आता है कि फ्लो चार्ट क्या बना है, ऐसा कुछ कह रही थी। ये था आपको चार्ट का और मैप वगैरह ये वाले तो बता अभी दिया समझ में बहुत आया, अच्छे 2-3 से। कॉपी के थ्रू की, अभी बताएं और। जी हम्म जी आ गया ना। आज तो सर नेक्स्ट टाइम से फ्लो चार्ट और बढ़िया वाले यूज करना, ये वाले मत यूज करना, क्योंकि इनका कोई बेकारी प्रेजेंटेशन लगती है, ठीक है। और मैं तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली कॉपी बहुत बढ़िया लिखोगी। और ये पॉइंट, ये बेफिजूल का यूज नहीं करोगी, है ना। जी कि मतलब ये जो पैराग्राफ लिखती हो ना, ये दिखाता है कि तुम्हारे पास कंटेंट कम है, इसीलिए तुम इधर उधर की रामकथा लिख रही हो, वो नहीं लिखनी है तुम्हें, ठीक है। एसडीएम बनने वाली हो तुम, तो टू द पॉइंट लिखा करो, है ना। ठीक ठीक है, और कोई दिक्कत हो है। ग्रुप में पूछो, ठीक है। अब किसी कॉपी देखी जाए। कॉपी वाले अंतिमा हाजिर हो। चलो ये रुक जाओ अंतिमा, अभी ये फ्लैग, आपका नाम क्या है जो भारत सर का शिव झंडा। प्रकाश, शिव प्रकाश। हाँ शिव प्रकाश, हाँ आपकी कॉपी जरूर, आपकी चर्चा करना बहुत जरूरी है भाई। जी थोड़े फ्लॉज हैं आपके में, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, कर लो। एक कहाँ गई, कहाँ। ये है ना, ये वाली है ना। जी सर। भाई साहब तुमने तो भूमिका में ही पूरा उत्तर खत्म कर दिया। जी सर। वो नहीं, देखो सबसे पहले उत्तर नहीं लिखना है किसी को, ठीक है। जी सर। हाँ उत्तर नहीं लिखना है, मतलब उत्तर लिखना है बट उत्तर का उत्तर ये नहीं लिखना है, ठीक है। ये हेडिंग डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो एग्जामिनर ऑलरेडी अंडरस्टूड है, ठीक। तो सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर उत्तर सब लिख देते हैं, और अपना आंसर तुम यहाँ से शुरू करो, जहाँ पे शुरू लिखा है वहां से शुरू जी करना सर। है आंसर, ठीक है। और भैया मेरे, जो भूमिका है वो सिर्फ 2 से 3 लाइन की होती है बस, ठीक है। कि जी सर। सविनय असहयोग आंदोलन 1920-21 में किया गया था क्या। सर ये असहयोग आंदोलन के बारे में पहले बता रहे। हाँ ये 1930 वाला है भाई, ये एनसीएम नहीं है, सीडीएम है, ठीक है। सर पूरा लिखा आंदोलन में सफलता न मिलने के बाद भी अच्छा गांधी जी ने ठीक। ऐसा। जी सर। हाँ तो तुमको ये सब राम कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा समझ लो एग्जामिनर देखेगा और वो काट देगा। तुमको 3 लाइन का लिखना है कि भाई 1930 में गांधी जी के द्वारा इस रीजन से चलाया गया था, जो कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका निभाई, ठीक है, जिसने जो है जन साधारण तक पहुंचाया। 2-3 लाइन में लिख दोगे, समझ में आया। पहला पॉइंट, भूमिका को कितना लिखना है आपको, 20-25 शब्दों में, ठीक है, जी सर। हो गया। दूसरा, ये मैप को बहुत अच्छा बनाया, लेकिन मैप को जब आप, अब यहाँ पे मैप की क्या करो, हेडिंग डाल दो कि, या तो हेडिंग डाल दो कि इसने विभिन्न वर्गों को कैसे जोड़ा, या ये कैसे महत्वपूर्ण छलांग हुआ, ठीक है। तो यहाँ तुमने हेडिंग डाल दी यहाँ पे, और हेडिंग को हमेशा सब लोग बॉक्स में डालो, बॉक्स में डाल दी हेडिंग कि वर्गों का, यहाँ पे हेडिंग डाल दी। अब यहाँ पे तुम बॉक्स बनाओ एक और, ठीक है। जी सर। ये लाइन खींचो यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखो ये मैप किससे रिलेटेड है, असहयोग आंदोलन से, या लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पे मैप बना दो छोटा सा प्यारा सा, और कर लिख दो। देखो कितना अच्छा हुआ, तुमने देखो यहाँ बनाया है और हमने यहाँ पे छोटा बनाया, तो अच्छा लग रहा है ना। जी सर। हाँ तो दूसरा काम ये करना है तुम्हें, पहला काम क्या करना है भूमिका, दूसरा काम मैप को दाई साइड में बॉक्स में, ठीक है, जी और सर। हेडिंग को बॉक्स में। भाई देख लो, इतना मैं बता रहा हूँ, लाइव चेकिंग इतना कोई टाइम नहीं देता है किसी पे, तो मैं दे रहा हूँ, तो उसको थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम इम्प्रूव करना सिर्फ भाई, ठीक है। जी सर। जी सर बिल्कुल हाँ बिल्कुल और सर। देखो, ये सब लिखने की क्या जरूरत है तुम्हें, ये बताओ। कोई आवश्यकता नहीं, सीधा तुमने 3 लाइन की इंट्रोडक्शन डाला, तुमने हेडिंग डाली, तुमने मैप बनाया, फिर तुमने वर्गों का वो लिख दिया कि छलांग कैसे थी ये, ठीक है।
उसमें तुमने 4 पॉइंट लिख दिए, ठीक। अब 4 पॉइंट तुमने लिख दिए, इतना बड़ा बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी, ये सब का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद जब तूने पहला पॉइंट ये लिख दिया, विभिन्न वर्ग ये महत्वपूर्ण छलांग, फिर तुमसे क्या पूछा है कि बताओ उद्देश्य क्या थे, ठीक है। फिर ये 4 पॉइंट लिखने के बाद तुम्हारा पहला दूसरा क्या हेडिंग होगी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य, ठीक है। हाँ, ये तुमने डायरेक्ट उद्देश्य की जगह ये लिख दिया प्रभाव, ये नहीं लिखना है, उद्देश्य लिखा तुमने। फिर तुम्हारा तीसरा पॉइंट क्या है ये बताओ। तीसरा पॉइंट है सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। तीसरी हेडिंग तुम्हें डालनी है सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। फिर 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। उसके बाद फिर तुम्हें कंक्लूजन लिख देना है ये वाला, ये, ठीक है। ये तुम्हारी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग। तो मैं तुमको फिर से बता रहा हूँ, पहला भूमिका 3 लाइनों में, दूसरा प्रश्न में जो मांग की गई हो, पहले वो हेडिंग डाल के 1, 2, 3, 4 पॉइंट लिखो। फिर जो दूसरी हेडिंग डाली है ऑब्जेक्टिव की, उद्देश्य, वो लिखो 1, 2, 3, 4। फिर चौथी की राजनीतिक और सामाजिक 1, 2, 3, 4। फिर कंक्लूजन। ये तुम्हारा स्ट्रक्चर हो गया आंसर का, ठीक है। और फिर जब तुम ऑब्जेक्टिव लिखो तो ऑब्जेक्टिव में जो मैंने तुम्हें शुरुआत में जो फ्लो चार्ट बनाए दिखाए थे ना, ऐसे ऐसे बना सकते हो, बादल वाला, सूरज वाला, वो लिख दो, बस हो गया काम, ठीक है। पैराग्राफ लिखने से बचो भाई, और बिना वजह की चीजें लिखने से बचो। जो सवाल में पूछा है उसकी सीधा सीधा हेडिंग बनाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। हाँ, दूसरा, अब ये तुम प्रश्न जो है नए पेज से शुरू करो, ठीक है। हाँ, तुम्हारे सबसे पहले 2.5 पेज नहीं लिखना है, तुम्हें 3 पेज लिखने हैं, याद रखना। 12 नंबर 3 पेज, 8 नंबर 2 पेज, ठीक है। हाँ, अब ये कटिंग वटिंग ना करो यार, ठीक है। कटिंग वटिंग से बिल्कुल बचो, इसको अगली बार मत करना। उत्तर लिखना नहीं है, ठीक है। और ये थोड़ा छोटा और कर लो, ठीक है। और इसको तुम लिख सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, जो 1942 में शुरू हुआ था। और इसने मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण था, ऐसे ऐसे करके लिख लो भूमिका 3 लाइनों में, ठीक है। उसके बाद देखो तुमने ये कितना बढ़िया लिखा है कि तत्कालिक कारण, क्रिप्स मिशन के नीचे लाइन खींच दो यार, ठीक है। अंडरलाइन जरूर करो, तुमने अंडरलाइन कुछ नहीं किया है, ठीक, अंडरलाइन करो। अब ये क्यों लिखा है तुमने, कोई आवश्यकता नहीं थी। सीधा कारण लिखो 4 और सीधा हेडिंग डालो कि करो मरो का महत्व है, ठीक है। हेडिंग डाल दी तुमने। ये पैराग्राफ क्यों लिखा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ठीक है। ये कर लिया, पॉइंट में लिखो, पैराग्राफ अवॉइड करो, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। और अपना कंक्लूजन यहाँ से नहीं करो, यहाँ से करो, यहाँ से, ठीक है। अलग लगना चाहिए कि ये तुम्हारा कंक्लूजन है। हाँ, तो तुम्हें स्ट्रक्चरिंग समझ में आ गई कि तुम्हें काम कहाँ पे करना है। अभी तुम्हें बहुत काम करना है अपनी उस पे, आंसर राइटिंग पे। सर भी फर्स्ट मतलब पहली बार लिख रहे थे सर, तो बहुत अच्छा लिख रहे हो, फिर तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है, एक 7 खून माफ है तुम्हें, ठीक है। हाँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम से मुझे पैराग्राफ नहीं चाहिए तुम्हारी कॉपी में। प्रॉपर इंट्रो, प्रॉपर बॉडी पार्ट, प्रॉपर कंक्लूजन, प्रॉपर फ्लो चार्ट, प्रॉपर मैप, ठीक है। और कोई अनावश्यक सर जैसे तथ्य तो मतलब रहते हैं बहुत सारे, तो उसको बस समराइज कैसे करें, जैसे आप बता रहे और छोटे समराइज मतलब मन में चलता रहता है, ये भी लिख दें, ये भी लिख दें, उसको भी नहीं, तो ये मतलब सविनय आंदोलन की, इसने जो है नमक कानून है उसके खिलाफ था, तो नमक कानून के खिलाफ, ठीक है। तो उदाहरण ये राजगोपालाचारी ने यहाँ किया था, इन्होंने यहाँ किया था, ऐसे कर लो। फैक्ट को एग्जाम्पल के थ्रू समझा दो, ठीक है। जैसे कुछ और हो गया कि उसके तात्कालिक प्रभाव क्या थे, क्रिप्स मिशन का फेल होना, तो इसमें तो बस यही है कि क्रिप्स मिशन का फेल होना, ये पॉइंट हो गया। अब इसमें तुमको कहानी नहीं समझानी है कि क्रिप्स आए थे, फिर नेहरू जी ने उसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, गांधी जी ने ये कहा था, वो नहीं करना है। तुमको यही दिखाना है कि क्रिप्स मिशन का फेलियर 1942 में, ठीक। जी सर। हाँ, प्रयास करो अगली बार जो हमने चीजें बताई है ना, एक दिन में ये नहीं होगा। जो हमने चीजें बताई हैं, अगर उसमें से 50% भी तुम कर लेते हो ना, तो तुम्हारा बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। और 1 महीने हमारे साथ जुड़ो, 1 महीने तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत तगड़ी हो जाएगी, ठीक है।
सर वो मैंने उनकी कॉपी देखी, जो सबसे पहली कॉपी आप चेक की, उनकी कॉपी मुझे बहुत अच्छी लगी, जो सिद्धांत भैया जो लिखे थे। हाँ, सिद्धांत की कॉपी वाकई बहुत अच्छी है, और सिद्धांत की, अक्षय की, और हिंदी मीडियम में दीक्षा की। उससे जी सर। हाँ, इन 2-3 लोगों की कॉपी देखा करो, और देखते देखते तुम ऑटोमेटिकली सीख जाओगे चीजों को। ठीक है। जी जी सर। और कोई दिक्कत? सर अगली नहीं सर, बस यही था, ठीक। बाकी आप और लोगों को भी समझा दिए तो मतलब हो गया, समझ हाँ, में आ गया ठीक। कैसे किसी का करना है। ओके, बढ़िया से लिखना ठीक अगली सर, बार। थैंक यू ठीक है, सर। जी कल। सर, जी सर, थैंक यू सर। हाँ, अंतिमा आ जाओ भाई, हाजिर हो। आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर, आ रही है सर। ठीक है, अंतिमा। हाँ, तुम्हारा इंट्रोडक्शन ठीक है, मतलब 20-25 शब्दों में ही होगा ये इतना। इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा है, और तुमने देखो अंडरलाइन नहीं की है। ठीक है, इसको करो अच्छे से। और द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि, अंग्रेजों ने बिना परामर्श, असंतोष। ठीक है, ये पॉइंट भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, और तीसरा भी ठीक है। कमी कहाँ पे है? तुम्हारा अच्छा है पॉइंट यार, बढ़िया पॉइंट है। ये पहला क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा कंक्लूजन छोटा कर लो। ठीक है, जी क्योंकि सर। वहां तुम्हें टाइम नहीं जी मिलेगा बड़ा करने का। वहां पे तो ये है कि जी 1-1.5 लाइन में कंक्लूजन हो जाएगा, इतना जल्दी रहता है। दूसरा क्वेश्चन भी यस तुमने बहुत अच्छा लिखा, थोड़ा ठीक है, 20-25 है इसमें भी। तुम थोड़ा इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकती थी, उद्देश्यों को। यस मतलब जी जो मेन कोर डिमांड होती है ना, उसको ट्राई किया करो कि थोड़ा उसको ट्रेडिशनल वे में लिखा करो, है ना। यस सर। हाँ, ट्रेडिशनल वे में लिखोगी थोड़ा सा चीजों को, तो और अच्छा रहेगा। जहाँ पे ज्यादा समझाने की जरूरत है, जैसे यहाँ पे तुम्हें लगती है ब्रिटिश शासन, अन्यायपूर्ण नीतियां, फॉर एग्जाम्पल उदाहरणता ये, स्वराज प्राप्ति उदाहरण ये, सामाजिक सौहार्द उदाहरण ये। तो एग्जाम्पल को लगेगा तुम्हारे पास उदाहरण भी है, तुम्हारे पास पॉइंट भी है। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, जो कोर डिमांड है उसको हमेशा थोड़ा और प्रभावी तरीके से लिखा करो। और तुमने देखो ओके 12 अंकों का 2 ही पेज में खत्म कर दिया, सबसे बड़ी जी समस्या ये। इसको क्योंकि तुमने फ्लो चार्ट में ही दोनों आंसर लिख दिए ना, तो तुम्हारे पास वो, सर। तो इसको 3 पेज में लिखना है 12 अंक वाले को। यस सर। जी बाकी सर। तुम्हारे कंटेंट में बहुत शानदार कंटेंट है, बस ये थोड़ा 1-2 चीजें अच्छे से कर लोगी, तुम बहुत अच्छा लिख रही हो। तुम्हें बहुत ज्यादा सुधार की ऐसी आवश्यकता नहीं है। राइटिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है, तुम्हें फ्लो चार्ट की नॉलेज है बहुत बढ़िया, तुम्हारा कंक्लूजन और भूमिका बहुत अच्छी जा रही है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सही लिख रही हो तुम। ठीक है, थैंक यू बस ये 2-3 यस चीजें हैं, इनको और अच्छे से कर लो सुधार थोड़ा सा। मतलब कीवर्ड्स को यस अंडरलाइन कर लिया करो, और जो है जो मुख्य डिमांड होती है उसको ट्रेडिशनल लिख लिया करो, जिससे तुम्हारा पूरा पेज भर जाए, जिससे तुम्हारे यस एग्जामिनर को दिखे तुम्हें उदाहरण भी आते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ, और कोई तुम्हारी डाउट थी कोई? वैसे मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगी तुम्हारी। नो, हाँ सर, बाकी वाले क्वेश्चन पूछे ना तो वहां से क्लियर हो चुके हैं सर। ठीक है, चलो, और यस कल सर, अच्छा थैंक लिखना। यू ठीक है, सर। बिल। जी सर। और किसी कॉपी तो थी नहीं हमको लग रहा है, और किसी कॉपी थी? अक्षय, तुमसे बात हो गई मेरी? हाँ, बोलो। तुम तो मौका ही नहीं देते हो नंबर नंबर काटने का, तुम और सिद्धांत, और कभी कभी दीक्षा भी। इतना बढ़िया लिख रहे हो तुम लोग, मतलब अच्छा लग रहा है, उम्मीदें लग रही हैं तुम लोगों से, ये रिजल्ट बढ़िया आएगा। पूछो, माइक कौन है तुम्हारी? कोशिश पूरी है सर, बिल्कुल। बहुत बढ़िया लिख रहे हो यार। एक मिनट कॉपी देखते हैं, सबको दिखाते हैं। देखो कितना इन्होंने कितना अच्छा इंट्रो लिखा है, 4-4.5 लाइन का, 20 से 25 शब्दों में ही होगा। ऑब्जेक्टिव देखो प्रॉपरली अच्छे से दिए हैं, मेथड एंड पार्टिसिपेशन, ठीक है, मतलब सब कुछ। सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इनका, थोड़ा पॉइंट छोटे कर लो, और है ना, थोड़े जी से। जी। हाँ, थोड़े पॉइंट छोटे और कर लो, और थोड़ा फ्लो चार्ट बनाओ। तुम फ्लो चार्ट गायब कर दिए इस बार, हमको लग रहा है। ये है इसमें डू फ्लो और डाई चार्ट में में है। सर
हाँ फ्लो चार्ट पे काम करना शुरू कर रहा हूँ, मुझे ना आदत नहीं है फ्लो चार्ट की, अब मैं उसी पे थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, वो एक आता नहीं है, किसका ऐड आता है, लिप्टन टी का। जी जी। हाँ, आदत डाल लो, है ना। लेकिन तुम बहुत बेटर लिख रहे हो, मतलब अभी बिना फ्लो चार्ट के 7 नंबर आ रहे हैं, फ्लो चार्ट बनाओगे तो बहुत बेस्ट लिखोगे आंसर। और मुझे लग हाँ रहा है सर, एक कि फ्लो चार्ट एक मैपिंग के साथ मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं ना मैप पे इतनी प्रैक्टिस तो कर नहीं पाया। प्रैक्टिस का मतलब तो ये है कि ऐसे यार डालो कि जब क्वेश्चन आए ना तो जी सीधा उसको देखो कि हाँ यार इसमें कोई स्कोप है। जहां तुमको स्कोप लगे तुरंत सबसे पहले बॉडी पार्ट शुरू करने से पहले जब हेडिंग डाल देते हो उसके बाद सबसे पहले मैप बनाओ, फिर स्टार्ट करो। ठीक जी है। जी, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फ्लो चार्ट भी वही करना है, तुमको लगे कि हाँ ये है तो सबसे पहले फ्लो चार्ट बनाओ। करोगे ना, अभी 3 4 5 महीने हैं, बहुत आराम से चीजें आ जाएंगी। जी बहुत जी। बेस्ट, बहुत अच्छा लिख रहे हो, तुम्हारी हैंड राइटिंग, तुम्हारी प्रेजेंटेशन, तुम्हारा कंटेंट बहुत बहुत सही है। बस ऐसी तुम्हें प्रैक्टिस करते रहो आप। हिंदी ऐसे को मैनेज कर लेना। ठीक है। अब जी हिंदी भी शुरू जी। करेंगे। पहले सारे लेटर पूरे करवा दे रहे हैं, 6 के 6 लिखवा के और प्रैक्टिस करवा के। उसके बाद एक एक टॉपिक व्याकरण का देंगे डेली, है ना। और फिर शाम ठीक है। को विद इन द टाइम आपको 10 मुहावरे हो गए और 10 अशुद्धि शुद्धि हो गई, 10 विलोम हो गए, ऐसे करके टेस्ट लेंगे। ठीक है। फिर एक ठीक है। दिन ठीक। संक्षेपण का लेंगे, एक दिन ऐसे लेटर का होगा, एक दिन फिर उसका भावार्थ का होगा, ऐसे करके हिंदी पूरी करवा देंगे। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। बहुत बेस्ट लिख रहे हो, कोई बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं, बस फ्लो चार्ट और आपको अपनी गलतियां पता है, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता है। हाँ, ठीक है। उस पे मैं उन शॉर्ट कमेंट्स पे काम करूँ। हाँ, बहुत बेस्ट, अच्छा लिख रहे हो। ठीक। ओके। और किसी को कोई सवाल है? शिवांगी। सर मैं आयुषी। कहाँ हो? आयुष, अच्छा, ये काम रूपेण कौनते। हाँ जी सर। इसका मतलब क्या रहता है, पहले ये बताओ। सर ये इसका मतलब है कि कोई भी जो हमारे लाइफ में मोह या फिर काम के रूप में आता है हम्म। और वो फिर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और मतलब ये कृष्ण जी ने बोला था अच्छा, हाँ। अर्जुन को। अच्छा अच्छा, भागवत गीता जी। का वो है, हाँ जी। कुरुक्षेत्र। अच्छा। हाँ, तो आपकी कॉपी थी इसमें कि नहीं? जी जी है सर। कौन सी कॉपी है? अच्छा, सर नाम से ही है वो, आयुषी एक पीडीएफ मिनट। में। अमन, अनुप्रिया, आयुषी, यही है ना? ये वाली है। हाँ जी सर। गलती कहाँ हुई? ये कौन सा क्वेश्चन है? सीडीएम। ये तुमने सबसे पहले 2 पेज भरे हैं, नहीं 3। ये ये वाला पेज तुमने आधा छोड़ा है, इसमें नंबर कटे हैं। ठीक है। जी एटलीस्ट सर। एटलीस्ट यहाँ तक तो लिखो, और थोड़ा प्रेजेंटेशन और अच्छी कर लोगे तो यहाँ तक आ जाएगी कॉपी। ठीक है। सर वो और थोड़ा एटलीस्ट, उंगली में चोट है अभी, तो इसलिए नहीं ढंग से राइटिंग आ चलो पा रही। चलो चलो, वो मुझे नहीं पता था। ठीक है। बट जब ठीक हो जाए तब लिखो। और यहाँ पे जो ये सोशियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट डाला है ना, यहीं पे तुमने 3 पॉइंट किए हैं। अगर तुम 5 पॉइंट लिख लेती तो तुम्हारा यहाँ तक आ जाता। ठीक है। बाकी तुम्हारे सारे पॉइंट बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा अगर करना चाहो तो प्रेजेंटेशन पे और थोड़ा काम कर सकती हो, थोड़ा सा स्पेस दे सकती हो चीजों में, है ना। हल्का हल्का ठीक सा, है बहुत सर। ज्यादा भी नहीं। थोड़ा थोड़ा स्पेस और दे दो पॉइंट्स में अपने, जो और अच्छे से दिखेंगे। बाकी ये बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट तुम्हारा, मतलब बहुत सारी चीजें बताई और बहुत नीट एंड क्लीन वे में बताई हैं, सबसे अच्छी चीज ये है। तो वेल डन उसके लिए। तो इसमें तो मैंने मतलब मैक्सिमम मार्क्स मिले हैं तुम्हें, मैक्सिमम नहीं है तो मैंने 2 पॉइंट गायब कर दिए हैं, इसीलिए 1 नंबर कट गया है। ठीक है। और ये आधा पेज छोड़ दिया है तुमने इस वजह से। ठीक। अगली बार से ये इम्प्रूव कर लेना तो अच्छे नंबर मिलेंगे। बाकी ये बहुत बढ़िया। देखो ये वाला फ्लो चार्ट कितना अच्छा लग रहा है, आप सब लोग देखो इसको। ये फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश किया करो, इन्होंने कितना नीट एंड क्लीन बनाया है। तो इसके लिए बहुत बढ़िया, गुड। उस टाइम नहीं दिया था, अब दे रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे इमीडिएट कॉज डाला है, फिर दूसरा तुमने ये गायब कर दिया तुमने, है ना। यहीं पे नंबर कम हो गए, डू और सर डाई का। ये था कि मतलब पहले पहले जहाँ पे आंसर राइटिंग की थी मैम के पास में, तो हम्म। वो बोलते थे कि जैसे एक पेज में आपको 1 1.5 पेज में खत्म करना है 8 मार्क्स वाला क्वेश्चन।
और तो अगर जैसे 12 मार्क्स का है तो 2.5 पेज में खत्म कर दूं। ओ यूपीएससी का कर रही थी क्या? हाँ सर, लगभग वही। एग्जैक्टली यूपीएससी में क्या रहता है कि आप 8 नंबर का क्वेश्चन 1.5 पेज में कंप्लीट कर दो, ठीक है। 12 वाला जो 12 का 15 का होता है उसको 2.5 पेज में कर दो, ठीक है। वहां पे आपको कंटेंट देखा जाएगा, ठीक। बट यहाँ पे क्या है, क्या करें, यूपी पीसीएस में पेज भरना देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो चेकर्स हैं, इवेल्युएट करते हैं, वो अभी पुराने जमाने के हैं। और ये प्रूव्ड है ये फैक्ट कि अगर आपने 1.5 पेज भरा है और नेक्स्ट कॉपी 2 पेज की आई है तो वो 1 नंबर आपको ज्यादा कम मिलेगा। और जब मैं अपनी आरटीआई से कॉपी देखने गया हूँ तो मैंने अपनी कॉपी में महसूस किया है ये। और एक बहुत अच्छा चैनल है टेलीग्राम पे, वो भी जब अपनी कॉपी इस बार देखने गए थे 23 वाली, उन्होंने भी ये बोला था कि पेज भरने और ना भरने से इम्पैक्ट आता है, ठीक है। तो यूपीएससी में आप ये कर सकते हो, बट यूपी पीसीएस में पेज भरना है आपको, ठीक है। लेकिन सुनो, तो एक बात और सुनो मेरी, ठीक है सर। ठीक है, उन्होंने मैम जी ने सर। बताया, बट आप जो क्वेश्चन की डिमांड है उसको तो पूरा फुलफिल करना है ना आपको, ये बताओ। बट मुझे को लग रहा है कि यहाँ पे हाँ सर, वो मुझे लगा था क्वेश्चन मैं की कंक्लूड कर दूं। कंक्लूड नहीं, जब जो जो आपसे पूछा है ना, जो डिमांड है कोर, उसको आपको लिखना है, कंक्लूड में नहीं छोड़ना है। जो चीजें नहीं पूछी जाती हैं उनको आप कंक्लूड, जैसे वे फॉरवर्ड है, मान लो वे फॉरवर्ड तुम्हें लग रहा है कि यार पेज कम बचा है, तो वे फॉरवर्ड को तुम कंक्लूजन में लिख सकती हो, ठीक है। बट जो कोर डिमांड है उसको आप कॉम्प्रोमाइज उसके साथ नहीं कर सकती हो, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। सर मतलब इसको 2 पार्ट में आंसर करना था। एग्जैक्टली, द क्वेश्चन हैज 2 components, वन इज इमीडिएट कॉज ऑफ द QIM, सेकंड इज कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डू एंड डाई। इसमें 3 पॉइंट लिख देती, कंक्लूड कर देती, पूरा पेज भर जाता, सारे डायमेंशन कवर हो जाते और आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती। नंबर में यहाँ पे जो 2 मिले हैं ना, यहाँ मैं आपको 5 देता और ये आपका 12-13 नंबर पहुंच जाता, जो बेस्ट मार्क्स हैं, ठीक है। तो आपको अपनी गलती समझ में आ गई अब? जी जी जी। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है 20 में से 12-13 नंबर हो गए आपके, क्योंकि थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन था जो आपको अभी पूरा हो गया है, चीजें ठीक हो गई हैं। नेक्स्ट टाइम से आप बहुत अच्छा लिखोगे, है ना। इस बार कितने बन रहे हैं आपके प्री में? सर प्री तो खराब हो गया है, अगले वाले की नहीं मैं देख रही कितने हूँ, बने हैं? थोड़ा सा था सर, 77 कुछ करेक्ट थे। और किसमें हो सर कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। अच्छा, जनरल की हो। हाँ तो ठीक है, बट ये है कि अभी से तुम स्टार्ट कर रही हो ना, तो जब प्री निकलेगा तो तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी यार कि कौन से रिसोर्सेज करें, फ्लो चार्ट बनाए ना बनाए, जो गलती करनी है अभी कर लो, ठीक है। बट 2026 का प्री इतना ऐसा देना कि 100 बने उसमें, और मेंस ऐसा देना कि फाइनल सिलेक्शन हो तुम्हारा, ठीक है। सर अब इस चैनल पे है तो शायद हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप ऐसे ही चलो और प्री में जैसे बताएंगे वैसा कर लेना, 95-100 प्लस आराम से कवर कर ले जाओगी। और ये वाले टेस्ट को बहुत ऐसा लेना कि तुम्हें भी मार्च अप्रैल में मेंस लिखना है, ठीक है। बिलीव मी, अगर ये तुमने प्रोसेस फॉलो कर लिया, जो नेक्स्ट तुम मेंस लिखोगी वो सीधा तुम फाइनल ही करोगी, है ना। यस सर। बाकी तुम्हारे कोई सवाल हैं जो तुम्हें पूछने हैं? सर यही था, मतलब कंफ्यूजन अब क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्लियर हो गया ना? अगली बार बहुत बढ़िया लिखना है तुम्हें, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई सवाल? कृतिका? हाँ सिद्धांत बताओ। हाँ सिद्धांत। रिजल्ट कब तक आएगा? दिसंबर फर्स्ट वीक। नहीं हमारे प्रीलिम्स का नहीं, इसका जो पहला वाला मेंस हुआ था। अच्छा, इसका जो है 15 जनवरी के बाद, और ज्यादा चांसेस है कि फरवरी में आए, उससे पहले कोई चांस नहीं है। बहुत लेट कर दिया ना इन्होंने इसका। बहुत लेट कर दिया है, परेशान है सब लोग, हम भी वही हैं, उसी का ही वेट कर रहे हैं।
हाँ और तो एक फिर चीज और थी सर, ये हिंदी कैसे स्टार्ट करें सर? हिंदी में बिल्कुल हिंदी मैंने की हम इनको जो है नहीं कल सुना है। हिंदी की कल परसों से कराएंगे, जो जैसा टारगेट देंगे और तुम्हारे साथ नोट शेयर कर देंगे, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करना, शाम को सवाल देंगे, वो सवाल लिख के अपलोड करना है, ठीक है। ठीक है सर। हाँ कल से हिंदी स्टार्ट करेंगे, कल या परसों, कल से नहीं परसों से, ठीक है। ठीक है ठीक। हाँ ओके ठीक। सर। बाकी किसी को कोई सवाल? कृतिका, तुम्हारे, के आर, राबिया झा, बताइए। आप लिख नहीं रही हैं? हाँ के आर बताओ। सर आप अभी हिस्ट्री करा रहे हैं करा रहे हैं। और सर हम मतलब गेस्ट से स्टार्ट किया था हमने, तो हम पॉलिटी कर रहे हैं। तो सर हमारे आंसर तो मतलब ये वाले अभी हम लिख नहीं पाएंगे, अभी ठीक हम है। पॉलिटी के लिख रहे हैं। तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ सर, मतलब आप मतलब चेक तो अच्छा ही कर रहे थे, हम देख रहे थे इतनी देर से, लेकिन हमारा सब्जेक्ट नहीं मैच हो रहा है। तो मैच कर लो। अभी तुम्हें कौन सा कल तैयारी, मतलब कहीं कोचिंग वगैरह से फॉलो कर रही हो क्या? नहीं सर, कोचिंग नहीं, हम खुद ही से कर रहे हैं। तो खुद से का GS1 कर लो ना। तो सर वो बीच में लटक जाएगा। क्या बीच में? अभी क्या ही हुआ है, मतलब देखो एज तुम्हारे अकॉर्डिंग है कि अभी तो एग्जाम हो नहीं रहा, डेट वेट नहीं आई है, ठीक है। प्री में कितने बनने हैं तुम्हारे? सर मेरा नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा है तो GS1 से स्टार्ट करो ना, क्या दिक्कत है? तुम्हें कौन सा अब देना ही है मेंस? और सर तो नोट नहीं बने हैं तो इसी के अकॉर्डिंग, मतलब जो आप क्वेश्चंस देते हैं इसी के अकॉर्डिंग नोट्स भी बन जाएंगे। और क्या, इसी के अकॉर्डिंग बनाओ, प्रयास करो लिखने का। अब जैसे आर्ट एंड कल्चर है, तुम आर्ट एंड कल्चर से उठाओ, अब कॉपी अपलोड करो लिख के, जैसे 2-4 दिन ले लो तुम अपना, ठीक है। और आर्ट एंड कल्चर के जो हमारे 27 नवंबर का उठाओ, 27 अक्टूबर का सॉरी, टॉपिक, और उन सारे टॉपिक के 4 दिन में हमने आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट कराया था। तो तुम्हारे कम से कम 10-15-16 टॉपिक्स हैं, 3-4 दिन मेहनत करके 15-16 टॉपिक्स के नोट्स बना लो, ठीक है। उनको रिवाइज कर लो, पर एक दिन बैठ के 8 क्वेश्चन लिख डालो आर्ट एंड कल्चर के एक साथ रिवाइज करके, तो तुम्हारा आर्ट एंड कल्चर हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, मॉडर्न हिस्ट्री में जो दिया है, एक हफ्ता मॉडर्न हिस्ट्री में बिताओ, मॉडर्न हिस्ट्री के करके एक साथ मॉडर्न हिस्ट्री के लिख के कर देना जब तक मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तुम GS1 पे आओगी तो हम GS2 पे जाएंगे, फिर होगा ना दिक्कत। तो अब तुम्हें मेंस भी नहीं देना है, अभी नेक्स्ट वाला देना है, तो क्यों इतना जल्दी भाग रही हो? यस सर। जब हम GS2 कराएंगे तो GS2 तुम्हारा जितना अब तक तैयार हो गया है तुम्हारा फायदा ही होगा। जब GS2 कराएंगे तो GS2 में तुम्हें और लोगों की तरह टाइम नहीं देना पड़ेगा, तुम्हारा ऑलरेडी रिवाइज्ड होगा, नोट्स बने होंगे, लिखना शुरू कर देना, ठीक है। यस सर। हाँ ये आइडिया है, बाकी तुम्हारी स्वेच्छा है, जैसा तुमको उचित लगता है, जैसा तुम कंफर्टेबल हो वैसा तुम कर लेना, ठीक है। नहीं सर, कॉपी तो चेक कराने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक कंप्लीट होता है हम तुरंत आंसर उसका भी लिखते हैं, लेकिन हम चेक कहीं नहीं करा पाते, खुद ही तो देख लेते हैं मतलब। समस्या तो यही हो रही है ना, देखो अब लोगों की हम देखो कॉपी लाइव चेक कर रहे हैं, उनकी कमियां बता रहे हैं, जो कहीं भी अभी तक तो नहीं हो रहा है फ्री में, ठीक है। नहीं। हाँ तो जब इतना मौका अच्छा मिल रहा है कि लाइव चेकिंग हो रही है, अभी हमारे पास भी समय है, अभी कुछ टाइम बाद थोड़ा समय कम होगा तो हो सकता है ये फ्रिक्वेंटली चीजें ना हो, है ना। तो अभी जब तक समय है तब तक ये कर लो, अपनी गलतियों को पहचान लो, जिससे कि सुधार की गुंजाइश आगे हो। भागोगी फिर समझ में नहीं आएगा, फिर वहीं वापस आओगी, टाइम वेस्ट करोगी, पैसे वेस्ट करोगी, एनर्जी वेस्ट करोगी, है ना। हाँ बाकी तुम्हारी मर्जी है, हम तो सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं आप लोगों को, नहीं, ठीक है। मर्जी नहीं है सर, सिलेक्शन तो लेना है, बाकी क्वेश्चन राइटिंग से ही सिलेक्शन होता है। हाँ तो बस फिर फॉलो करो ये वाला चीज जो जैसा बताया है, और बाकी तुम हमें पर्सनली मैसेज करो, ठीक है, कि हाँ मैंने ये टेस्ट लिख दिए हैं, ये ग्रुप में मैं कर दूं कि नहीं करूं, ठीक है। ओके सर। तो हम तुमको बता देंगे, ग्रुप में अपलोड कर देना, ठीक। ओके सर। हाँ कृतिका बताओ, माइक खुली है तुम्हारी। जी सर। सर मुझे ना ये कहना था कि जितने अब तक इसमें क्वेश्चन हुए हैं ग्रुप में, तो आप एक बार वो शुरू से डाल दीजिए सारे, क्योंकि वो ना मिल हाँ नहीं तो पाया, क्योंकि मैंने कल भी हम अभी जो है सीख के आया। कल हम आर्ट एंड कल्चर के 8 क्वेश्चन डाल देंगे एक PDF बना के, ठीक है। जी सर। तो वो और तुम सर कर जैसे लेना। ये पहाड़ हाँ हाँ जी, और बोल। जो
प्रहार मैगजीन जैसे पढ़ रही हूँ तो इससे प्रॉपर आंसर मतलब मैं नहीं लिख पा रही हूँ, हो सकता है सब लोग लिख पा रहे होंगे, लेकिन अरे मतलब कोई नहीं मुझे लिख पा इतना रहा है, जैसे तुम हो वैसे सब लोग हैं, समझ ठीक आ है। रहा। हाँ, हाँ तो तुम फिर देखो, मेरा थोड़ा दिमाग सुनो, दिमाग खराब मत करो अपना, ठीक है। तो नहीं खराब नहीं हो रहा है वो, फिर मैं सोच रही थी कि इधर उधर से कहीं से वीडियोज कर लेती हूँ, नहीं, कुछ थोड़ा नहीं करोगी, बहुत भटकती आइडिया। रहोगी बस, और कुछ नहीं करोगी। हाँ, वो टाइम फिर वहां पे ना बहुत ज्यादा चला जाता है, ऐसी सिंपल प्रॉब्लम सा है, है, फिर पता नहीं। सिंपल सा है, जैसा लिख पा रही हो वैसा लिखो, परफेक्शन की तरफ अभी मत भागो, इनिशियल स्टेज है तुम्हारी, ठीक है। जी धीरे धीरे करोगी, मुझे एक कॉपी दो अपनी, मैंने तो मैं तुम्हें 10 कमियां बताऊंगा, एक अगली बार तुम 2 कमी पूरी कर लेना, मैंने 8 बचेंगी। एक दो कॉपी मैंने, एक दो आंसर मैंने लिखे, मतलब आंसर तो काफी सारे लिख चुकी हूँ, लेकिन 2-3 ही अभी अपलोड किए थे, क्योंकि थोड़ा वो डर सा लग रहा था, मुझे लग रहा था सब लोग तो बहुत अच्छा लिखते हैं, मैं ऐसा लिख नहीं पाती। अरे सब लोग अगर लिख रहे होते तो एसडीएम नहीं बने होते, काहे ग्रुप में भटक रहे होते हम और ये सब, है ना। नहीं सर, आप तो दीक्षा खैर दीक्षा डीएसपी होती, प्राची एसडीएम होती, राबिया जहाँ ट्रेजरी ऑफिसर होती, शिवांगी जो है एआरटीओ होती, है ना। इस बार तो प्री खराब हो गया मेरा हाँ, भी, सिद्धांत भी कहीं पे एसडीएम होते, डिप्टी कलेक्टर। हाँ अक्षय सर, भी पता नहीं मतलब इस बार प्री खराब हो गया, तो इसकी वजह से मतलब थोड़ा सा ऐसे वो भी रहा कि यार क्या ही अक्षय करें। भी कहीं पे डीएसपी बने होते, है ना। तो यहाँ पे सब एक जैसे हैं, बट ये है कोई पहले से स्टार्ट किया है तो तुमसे थोड़ा आगे है, तुम अभी स्टार्ट कर मुझे रही ना हो, तो वो दिक्कत है। मतलब मैं जैसे शुरू से पढ़ती हूँ तो ये ना एनिसेंट हिस्ट्री मुझे थोड़ा मतलब हार्ड लगता है, इतना अच्छे से वो मुझे एंशियंट समझ है ही आता नहीं, नहीं वो है। एंशियंट नहीं है, वो आर्ट एंड मतलब कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर वाला वही वाला ना, मुझे थोड़ा सा वो इतना अच्छे से मतलब मेरा मन भी नहीं लगता उसको पढ़ने से। मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से मन लगता है पढ़ने में, उसको पढ़ने में नहीं लगता। तो अभी मैं जैसे सब लोग चल रहे थे तो मैंने उसको छोड़ ही दिया। अभी जैसे आप इनको बता रहे थे, फिर मुझे लगा कि नहीं, वो छोड़ना तो सही नहीं है, क्योंकि मुझे भी 2026 में ही देना है। छोड़ दोगी तो तो सिलेक्शन छोड़ दोगी, बस ये याद रखना। नहीं मतलब छोड़ने का मतलब ये नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसे छोड़ दिया कि चलो उसको बाद में कर लूंगी, तो बाद में क्योंकि नहीं होता है ना, हाँ वही टुमारो अभी नेवर आपने कम्स, बताया ना। कल कभी नहीं हाँ आता। अभी आपने बताया ना तो मैं सुन रही थी। हम्म तो वही करो, अभी आर्ट एंड कल्चर तैयार कर लो, फिर मैं 8 क्वेश्चन डाल दूंगा, एक दिन बैठ के 8 क्वेश्चन पूरे दिन में बैठ के लिख देना, एक दिन में या 2 दिन में या 3 दिन में, ठीक है। और अपलोड कर देना, छोड़ना कुछ नहीं है, सब करो। और हर किसी की स्थिति इंक्लूडिंग मी, और इंक्लूडिंग यहाँ पे सिद्धांत जो इतना अच्छा लिख रहे हैं, त्यागी जो इतना अच्छा लिख रहे हैं, अक्षय जी, प्राची, दीक्षा, इन सब की स्थिति कहीं ना कहीं कभी ना कभी तुम्हारे जैसी थी। हाँ ठीक है, बट इन्होंने जी क्या किया, सर। लिखना जारी रखा, लिखना जारी रखा। मैंने 10 गलतियां बताई या किसी ने 10 गलतियां बताई, उन्होंने जी 8 सर। 2 सुधार ली, 8 करी, फिर मैंने 2 बताई, फिर सुधार ली, और एक समय ऐसा आया कि वो करो, ये उनका सुधर गया, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर इतने अच्छे से समझाने के लिए। मतलब वेलकम। हो तो जाएंगी चीजें, लेकिन अभी थोड़ा सा अरे मतलब मेरा यहाँ ना सीसैट छूट गया। तुम यहाँ नहीं आई हो, सर, इसका वो मतलब मैं ये एसडीएम बोल बनने रही आई हो। हूँ, मतलब मेरा ना सीसैट मैं दे नहीं पाई इस बार, फर्स्ट पेपर तो मेरा अच्छा हुआ अरे था। वाह, एक और हमारे ग्रुप में है मेंबर ऐसा ही। हाँ विशाल भैया है सर ना, वो विशाल नहीं है, है। एक और है। अच्छा हाँ, विशाल का तो फर्स्ट पेपर खराब हो गया था, तो हाँ सीसैट नहीं दे पाई, तो तब से ना मतलब मैं ऐसे मेंटली बहुत अपसेट हो गई थी, मतलब बहुत दिमाग ऐसे रोना रोना रहता था कि हाँ, यार क्या एक होगा, ये मोहतरमा के क्या साथ होगा, ऐसा समझ और ही हुआ नहीं है, आता। वो भी इनका स्थिति ऐसी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम अकेली नहीं। वो होता ना क्लास में, मतलब जब मैं हमको सजा मिलती थी, बाहर हाथ खड़े खड़े हो जाओ, तो हम अकेले होते तो शर्म लगती थी, जब 2 4 आ जाते तो गर्व से कॉलर ऊंचा करके खड़े होते थे कि ऐसा लगता है कौन सा बड़ा काम कर लिया है ना। मैं संभल ही नहीं पाई ना, मतलब करीब 1-1.5 महीने तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये सब हुआ क्या, क्योंकि बहुत अच्छे से इस बार तैयारी करके गए। अब देखो, यही तुम्हारे में और दूसरे इंसान में डिफरेंस है, दूसरे और इंसान आरओ के में साथ भी भी ऐसा मेरे हुआ है, ठीक ठाक सुनो नंबर बन रहे थे, 130 सुनो, पे। दूसरे इंसान के साथ जी भी ऐसा हुआ है, बट उसने जी सर। ऐसा कुछ रोना धोना नहीं किया, परेशान हुआ वो, लेकिन उसने नेक्स्ट डे से शुरू कर दिया लिखना, है ना। तो हाँ डिफरेंस पर सिर्फ वो यही क्रिएट मेरे होता है कि आप अपने डाउनफॉल से कितना जल्दी उठते हो, नहीं उठोगे तो लेट हो जाओगे, हाँ उठ जाओगे तो आगे वही चले चीज जाओगे, ठीक है। वो मैं
बस थोड़ा सा अपने आप को संभालने में लेट हो गई थोड़ा सा। कोई अभी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था और एक बात और सुनो, हाँ, एक हिंदी इंग्लिश में ठीक है। कहावत और है, यू आर नॉट टू लेट। आप कभी लेट नहीं होते हो, ये बात याद रखना जी सर। हमेशा, ठीक है? तो अपने दिलो दिमाग से ये सब चीजें निकाल दो कि तुम लेट नहीं हो, वैसे सब अच्छा लिख रहे हैं, हम अच्छा नहीं अभी लिख रहे हैं, ये सब बेकार की नहीं वैसे बातें हैं। अभी 4-5 दिन से मतलब करीब 8 दिन से तो मैं कर रही हूँ अच्छे से। मतलब सब चीजें छोड़ छाड़ के कि जैसे मैं करती थी अभी मैंने मतलब अपने आप को समझाया कि ऐसा भी हो सकता था कि सीसेट देने के बाद सिलेक्शन नहीं होता, 1-2 नंबर रह जाता, तब भी तो वही बात थी, 2026 ही देना था। और क्या। बाई चांस ऐसा होता कि सीसेट भी देती लेकिन नहीं हम्म आता नंबर, 1-2 नंबर से रह जाती, तब भी वही बात थी ना। तो ये बट आप चीज अगली बार याद रखना, जी सर। कि अपना चादर ले जाना, ठीक है? और स्कूल के जी बाहर बिछा के बैठना, कहीं जाना मत। कोल्ड ड्रिंक, पकौड़ी, और बिस्किट, नमकीन रिलेटिव अपने के पास घर रख पे लेना सब, ठीक है? और जी वहीं पे जी झंडा गाड़ के बैठ जाना कि हमको जब सीसेट हो जाएगा तभी यहाँ से जाना है, उससे पहले नहीं सर जाना है। मैंने तो इस बार अपने आप को बताया क्योंकि मैं मैरिड हूँ, घर से भी इस बार मिला है, बोला है घर वालों ने 2026 लास्ट होगा, इसके बाद कोई पेपर तो नहीं देख दिया लो भाई जाएगा। कितने कितने स्ट्रगल है लोगों के, आप सब लोग सुन रहे हो ना? मतलब बोल दिया है हस्बैंड ने बाकायदा 2026 के बाद कोई पेपर नहीं दिया जाएगा, हो जाता है ठीक है, अदरवाइज बुक सारी उठा के रख देनी है। लो। अब मैं अपने आप को जानती हूँ, मैं बिना पढ़े तो नहीं रह पाऊंगी क्योंकि 4-5 साल हो गए हैं यहाँ, बहुत टाइम दे दिया, बहुत सब कुछ कर लिया। अब सोच के भी डर लग जाता है कि बाई चांस 2026 में नहीं होता है तो पढ़ाई तो नहीं भाई करने देंगे। हाँ, अंतिमा, शिवांगी, राबिया, क्या दीक्षा, करेंगे? इनसे भी टफ है क्या आपकी जर्नी? नहीं सर, मतलब मेरे लिए तो मुझे ना हाँ ये तो सोच के भी अब डर लगने मतलब सोच के भी रोना सा आ जाता है कि यार अगर नहीं हुआ तो, लेकिन मैं ये सोचती नहीं हूँ कि अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि ये चीजें भी काम करती हैं कहीं ना कहीं, निगेटिव थॉट लाएंगे तो वही चीजें काम करेंगी, इसलिए पॉजिटिव अब कोशिश कर रही हूँ तो सोचने भाई की। लड़कियों देख लो, स्टार्ट इनका किया है मतलब मैंने इनसे टफ 2026 जर्नी नहीं है आप लोग की, इसलिए आप लोग पढ़ो, और 2026 का तो आपको निकालना ही निकालना है, ठीक है कृतिका? 2026 तो लास्ट ही होगा सर मेरे लिए तो। हाँ तो उसी जैसे वो नहीं, मिल्खा मिल्खा भाग हाँ मिल्खा सर भाग वही मिल्खा, है हमको ना कहता है कि ये उसमें तुम्हारी आखिरी बोलता रेस है हो ना सकती है, तो कह रहा है मैं दौड़ूंगा भी मैं ऐसे ही। भागूंगा भी ऐसे ही हाँ तो बस। मतलब ऐसा करना क्या है तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर वही तो रह जाएगा तुमने एक ना, महीना मुझे गंवा दिया लगता ना, है अब नहीं घुमाना है, ठीक है? अब जून में एक दिन एग्जाम है भी प्री का, करती रहो, जी सर। ठीक है? जी सर, वैसे मैंने आरओ के लिए बहुत, मुझे लग रहा था आरओ में हो जाएगा, मेरे वहाँ पे 131 चलो के छोड़ो, आसपास। सब हटाओ, जो सामने है उसको देखो, हाँ हारो वारो ये सब हाँ हटाओ इसको, ठीक है? जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का सवाल, किसी कॉपी देखनी है, कोई है? राबिया तुम्हारी कोई डाउट है, पूछ लो, क्योंकि तुम तो बहुत पहले से जुड़ी हो हमसे, बोलती नहीं हो तुम। बाकी आकाश की डाउट हो गई, काम रूपेण मतलब सॉरी आयुषी, प्रिया, अक्षय, सबकी डाउट्स तो ले ली हैं। कल पोस्ट इंडिपेंडेंट डालेंगे, एक्चुअली यार वही बताया था ना, कैजुअलिटी हो गई थी तो वहां जाना पड़ा था, वहां नेटवर्क तक नहीं आ रहे थे गाँव में, तो आज मैं वापस आ गया हूँ। कल से हम लोग फिर से वो अपना शुरू करेंगे, मैराथन हिंदी स्टार्ट करेंगे। हाँ बोलो प्रिया। हाँ प्रिया बोलो, माइक कौन है तुम्हारी? हेलो बोलो। सर। हाँ, हम्म कह रही हूँ कि मेरा भी थोड़ा डाउट ही है प्रीलिम्स में कि हम्म, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि कितने बनने हैं बॉर्डर तुम्हारे? लाइन का 82 के अराउंड है, 81-82 के बीच जनरल में हो? है। ओबीसी। हाँ तो मतलब फीमेल का टॉप, मतलब हाँ ये है कि बॉर्डर पे हो तुम पाकिस्तान और इंडिया के, है ना? हाँ, तो थोड़ा सा मतलब पहले तो मुझे भी बहुत होपलेसनेस आ गई थी कि अब कैसे होगा, हम्म लेकिन फिर मतलब क्योंकि करना है, और सर आंसर राइटिंग तो मेरी ये स्टार्टिंग ही है, ऑलमोस्ट मैंने 10 दिन से ही थोड़ा बहुत लिखना शुरू किया है। बहुत बेटर लिख पहले रही हो फिर लिखे तो। एक आधा आंसर, लेकिन मतलब तो मुझे यही सब जो आपने बताया, क्योंकि मुझे कभी मेरी कॉपी ऐसे चेक नहीं हो पाती थी, तो थोड़ा बहुत मैंने ऐसे कहीं अपलोड करके चेक किया, लेकिन वो उतना क्लियर नहीं पता चलता है कि आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो। यार वही तो होता है ना, सब यही बताते हैं कि गुड
गुड इंट्रोडक्शन, गुड कंक्लूजन, हाँ, सराहनीय मतलब प्रयास, जितना ऐसा हम लिख रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिवली आपने हम्म ये चीजें एक एक चीजें पॉइंट आउट करके सबको बताई है, उतना मैंने तो अभी तक फिलहाल कहीं नहीं देखा है। तो क्योंकि अगर वो मैंने मतलब फेस ऐसे, किया है ना, इसीलिए। जी, हाँ, बताओ। तो बस आई जस्ट होप कि ऐसे मतलब अगर ये सारे जीएस सर आप मतलब पूरा चारों पेपर छह पेपर कराएंगे ना ऐसे ही, पूरी कोशिश है, मतलब 6 टॉपिक पेपर वाइज। कराएंगे। अच्छा, और सर हम्म ऐसे प्रीलिम्स के लिए भी मतलब मैं बस यही चाहती हूँ कि मेरा हमेशा जब भी रुका है तो मेरा बॉर्डर लाइन पे ही रुका है। वही तो सबसे मैं बस खतरनाक यही स्थिति चाह रही होती हूँ है। कि हाँ, वो उसमें ये होता है ना, आप प्रीलिम्स पे फोकस कर पा रहे हो ना मेंस पे, और वो एक सेल्फ डाउट अलग से आ जाता है तो कि अगली हमसे बार नहीं हो रहा है। 2026 का ऐसा रखो कि 95 100 मारो, मारे हैं। हाँ सर, वही वही चीज, इनफैक्ट मेरा पेपर ऐसा नहीं था कि मुझे पेपर आ नहीं रहा था या कुछ, मुझे मतलब पता है कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरे रिवीजन में कमी, क्योंकि इस बार पेपर ऐसा नहीं था कि मैं नहीं स्कोर कर सकती थी, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरी ही कमी जब है। 82 मार रही हो, उसका लेकिन मतलब मुझे मुझे लगता है कि तुम्हारा 10 क्वेश्चन तुमने सिली मिस्टेक करी होगी, उसी में गलत हुए हाँ होंगे, हाँ, बिल्कुल तुम्हारे बिल्कुल 95 सर, होंगे। ऐसा ही होता क्योंकि जो हाँ, 80 ऐसा 82 ही मार रहा है होता। ना, उसका कैलिबर 95 वाला है, बट वो सिली मिस्टेक डुबो दी। हाँ, इनफैक्ट मेरा तो कई बार ऐसा मतलब क्या होता है कि ऑप्शन जैसे क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे पेपर में मैंने देखी है कि जब पहले पेपर हम देख रहे हैं उसमें क्वेश्चन टिक कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि उस टाइम हमने मतलब सेम टाइम पे वो उसको बबल्स नहीं फिल किए, तो बाद में मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि हो सकता है ये वाला हो, इस चक्कर में मेरा सही क्वेश्चन गलत हो जाता है, मतलब मैंने तो ये बहुत ज्यादा देखा है अपने ही आंसर उसमें। नो, अपने और आप को डाउट मत किया करो, जो तुमने पहली बार भरा है वही हाँ, अच्छा मतलब होता है। मुझे सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा रहता है, यही चीज मैंने टेस्ट कितने देखी है। और लगाती हो? मेरा टेस्ट टेस्ट तो सर मैंने पीवाईक्यूज लगाए थे, और ज्यादा टेस्ट नहीं लगाए थे, आठ कितने दस लगाए थे? टेस्ट ही लगाए थे। 8-10 आठ में क्या दस होगा यार, टेस्ट कम से कम 100 टेस्ट लगाओ। अच्छा, तो सर और क्या। वही नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बस यही चाह रही हूँ कि मेरा मतलब 26 अब में, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है अब रिस्क लेने का, सुनो, 3 इसलिए। चीजें रखो प्री के लिए। पहला 100 टेस्ट लगाने हैं तुम्हें, दूसरा लूसेंट हम्म रटनी है, तीसरा घटना चक्र रटनी हम्म है। ठीक है, ये तो 3 वो, चीजें तुम्हें हाँ जी सर। प्रायोरिटी पे रखनी है, बाकी आराम से हाँ हो जाएगा तुम्हारा प्रीलिम्स। जी सर, हाँ, बस बाकी जो वही हम। रिजल्ट आ जाए तो फिर उसके लिए चीजें करते हैं। ठीक है। हाँ और हाँ, प्री में मतलब लेकिन है बस कि सर हाँ, ये चाहती हूँ मैं कि जैसे मेरा कभी भी मेंस मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, पढ़ा है, लेकिन आंसर राइटिंग नहीं है तो कॉन्फिडेंस तो आता ही नहीं है, बिल्कुल भी लगता है, क्योंकि आप 10 दिन पहले उसको 2-3 महीने पहले पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं जब लिखना होता है तो नहीं ध्यान रहता उतनी चीजें, तो हाँ, इस वजह से मुझे लगता है कि बस मैं ये चाह रही हूँ कि इस बार मैं मेंस की तरह उसको पढूं, कि मतलब कि मेरा तुम सोचो मेंस है ताकि तुम मेरा सोचो मेंस रेडी रहे। हाँ, तुम सोचो तुम्हारा अप्रैल को मेंस है। ठीक है, उसी तरह सारे पेपर हिंदी ऐसे करो जिससे कि जिस साल तुम्हारा प्री निकले, उस साल वो लास्ट प्री हो, लास्ट मेंस हो, लास्ट इंटरव्यू हो। ठीक हाँ है। सर, बस वही वही चीज मैं चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर के हाँ। लिए। और सर थैंक यू, मतलब बहुत हम्म अच्छा इवैल्यूएशन था और बहुत मतलब हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। हाँ, बस ऐसे लिखते रहो, इसीलिए तो हम लोगों ने लाइव कॉपी जी सर। चेकिंग का रखा कि यार, क्योंकि हमने फेस किया है ना कि वही सेम चीजें क्योंकि होता है ना कि उसके अलावा क्या ही लिख सकते हैं हम लोग भी, लेकिन जब आप लाइव सामने हो तो थोड़ा सा चीजों को और बेटर बता सकते हैं, है ना, थ्रू द यूज ऑफ पेन वगैरह ये सब करके और अच्छे से आपको बेटर तरीके से बता सकते हैं। इसीलिए अब हम यही सोच रहे हैं जी कि सर, एक यही हम लाइव वही सेशन करके। पहले मुझे लगता था कि जिस, हाँ, जैसे हम्म, मुझे ऐसा लगता था कि जिनका सिलेक्शन होता है वो कुछ अलग लिखते हैं, मतलब एकदम कुछ सब यही स्पेसिफिक लिखते ही हैं, लिख देते हैं, सब फिर यही बाद लिखते हैं। में टॉपर्स कॉपी फिर बाद में देखोगे मैंने ना। पढ़ा बहुत, मतलब कॉपीज पढ़ी तो उसमें बहुत जनरल आंसर लिखे, मतलब हमें लगता है कि अरे डेमोक्रेसी की डेफिनेशन इतनी मतलब वैसी जनरल लिखी है लिखी है, जो लेकिन हम वो लोग होता है कि 6th 7th में लिखते उनकी सारे पेपर में ना एवरेज मेंटेन रहता है ना। हैं। और हाँ किसी वो एक पेपर जी में वो सर। बहुत अच्छा लिख देते हैं, तो उसमें थोड़ा एक पेपर 120 का हो जाता है, तो वहीं एसडीएम बन जाते हैं। बाकी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखता यार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिखता तो 200 में फिर 150 होता ना। ये 76 नंबर पाके, हाँ 66 नंबर पाके भी लोग एसडीएम बने बैठे हैं आज। ठीक है, जी जी जी, वही 83 हाँ, तो वही 84 मुझे 90 नंबर डाउट लाके होता भी था। लोग एसडीएम बने हैं आज। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लिखता है कोई। ठीक है। जी सर। सर ये हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री का तो पहला टेस्ट था ना? दूसरा था मेरे ख्याल से।
अच्छा सर, जो मतलब प्रीवियस टेस्ट हुए हैं वो प्लीज एक बार भेज दीजिएगा, क्योंकि हम आर्ट मेरा एंड मतलब कल्चर के जो 8 क्वेश्चन है वो एक पीडीएफ में डाल देंगे, और मॉडर्न हिस्ट्री का हाँ, एक पीडीएफ में डाल देंगे, ठीक है? अगर वो ये आप जी 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 हम्म, हाँ, मैं लिख के भेजूंगी सर, वो भी प्लीज इवेलुएट बिल्कुल कर बिल्कुल। दीजिएगा, मतलब बट मैं ये पहले क्वेश्चन नोट्स मतलब बनाऊंगी। क्वेश्चन जो ग्रुप वाले हैं वही डालिएगा, ठीक है? और कोई नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपके जो ग्रुप में टेस्ट हुए हैं उसी के हाँ, डालूंगी, लेकिन नोट्स मैं एक पूरे होनहार बनाऊंगी। स्टूडेंट और आया है, कीर्ति मिश्रा। ये भी बहुत कंसिस्टेंट है। बताइए कीर्ति, तुम्हारी कॉपी, हेलो, तुम्हारी कॉपी बच गई थी। हेलो कीर्ति, तुम्हारी माइक ऑन है, बोलो। हेलो, बोल ही नहीं रहे भाई। किसी कोई सवाल? विजय, प्राची, राबिया, दीक्षा, कीर्ति, कॉपी अभी कोई जानना है कॉपी में? तुम्हारी माइक ऑन है, बोल सकती हो, वरना फिर चलें, टाइम हो गया बहुत। साइलेंट, जिंदगी का सफर मानो तो मौज है वरना। हाँ, किसी को कोई सवाल है? साइलेंट वगैरह आप लोग आंसर वांसर नहीं लिख रहे हो शायद। हाँ प्राची बोलो, माइक ऑन है तुम्हारी। सर मुझे ये पूछना है कि मैं जैसे सर मेक के लिख रही हूँ, क्या मैं सर मेक के कर सकती हूँ फिर इसमें टेस्ट? कौन सी मेक के? सर मेक यही के इसके यही चेक नहीं हो रहे हैं तो वहाँ का वो कौन से चेक कर देंगे? उसके आप अपने आप से लिखो, बट इसके लिखो, ठीक नहीं है? सर मैं इसमें सर फिल मतलब सर मैं इसमें सेंड कर सकती हूँ क्या? मैं ये पूछ रही नहीं, हूँ। वो एक्चुअली जो हमारी कॉपी ग्रुप में आ रही वही चेक नहीं हो पा रही है ना, तो एक्स्ट्रा कहाँ से ही कर देंगे। ठीक है, आप यही वाला लिखो, है ना? मैं ना सर हम्म, सर मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि सर मेरे पास सर मेक के टेस्ट भी है, और सर मैंने सर पीसीएस बन का भी ले लिया है सर, आंसर राइटिंग ग्रुप। तो लिखो, सारे लिखो फिर। सर इतने लिख लिख के तो सर मैं पागल हो जाऊंगी। पागल नहीं, एसडीएम बन जाओगी, ठीक है? इतना लिखोगी तो। सर आप तो सर मुझसे बड़ सर आप तो सर मुझसे ज्यादा जानते हो सर, यही तो मैं इसलिए तो पूछ रही हूँ सर, क्योंकि सर हर ग्रुप में सर अगर मैं ले रही हूँ तो सर पीसीएस बन में सर और तो वो सब्जेक्ट भी तो रहते हैं, वो उसमें तुम्हारी सर गलती है ना, हर उसमें ग्रुप में सर क्यों लेना टॉपिक है? वाइज। पहले एक का लो, उसका नहीं सर प्रॉपर सर सुनो, मैंने हर ग्रुप में नहीं लिया। मेरी बात सुनो। जी सर। पहले एक चीज को पकड़ो, ठीक है? उसको पूरा कर लो, जब वो पूरी हो जाए फिर दूसरा स्टार्ट करो। तो तुमने मेक के लिए है, तुमने नहीं वन सर के लिए है, तुमने ये लिया, तुमने वो लिया है, कंफ्यूज होगी, पूरा किसी का नहीं होगा, ठीक? नहीं सर मेक के और सर जैसे पीसीएस बन के सर सिलेबस वाइज तो सर मैं मेक के सर उसी के साथ लिखती रहती हूँ, पीसीएस बन के साथ ही। हाँ तो लिखो, क्या दिक्कत है फिर? जो सर उसमें यूनिट देते तो वही मैं मेक के यूनिट उठा लेती हूँ, तो मैं उसी से क्वेश्चन हाँ लिख तो लेती लिखो हूँ फिर, कोई दिक्कत नहीं है, करो। सर। क्वेश्चन चेक की चेक कहाँ से हो प्रॉब्लम है ना पाएगा सर? यार? चेक मतलब इतना किसी के पास टाइम नहीं है ना इतना, वो अपना ही कर रहा है तो दूसरे का कहाँ से कर पाएगा? आप ही सोचो ना। फिर एक आप फिर हो जाओगी, फिर इसमें फिर दूसरे लोग आएंगे, वो भी कहेंगे हमारा चेक कर दो, तो फिर बहुत समस्या खड़ी हो जाएंगी, है ना? जी सर। हाँ, वो लिखते रहो, ये भी लिखते रहो, और कोई नहीं सर। बाकी कोई मेंस वगैरह से रिलेटेड चीजें हो तो आप डाउट पूछ सकती हो, बट इसमें मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा चेक करना, है ना? जी सर कोई नहीं सर। एतरीजा, कोई सवाल आपका? और किसी कोई सवाल नहीं है ना? हाँ बताओ भाई, माइक ऑन कर दी है। तो इस महीने GS1 पूरी कर लेते हैं अपने लोग, ठीक है? इसके बाद फिर आप लोग बताना GS2 करें या GS5 करें, बट मैं सोच रहा हूँ कि GS2 कर लेते हैं। जब 1 और 2 हो जाएगा उसके बाद GS5 करेंगे स्टार्ट, क्योंकि GS5 इज ऑल अबाउट GS1 and 2। बोलो। सर मेरा कहना ये था सर, कोई
बैच ले सकते हैं सर आंसर राइटिंग के लिए, कुछ सजेस्ट अगर आप कुछ। अभी बैच करोगे क्या लेके? अभी तुम जैसा GS1 हम जैसा करा रहे हैं ना वो पूरा कर लो, उसके बाद FLT वगैरह जब जहाँ स्टार्ट हो FLT करना शुरू कर देना। ओके सर, ओके सर। हाँ, अभी बहुत ज्यादा चीजों को मत पढ़ो, रिजल्ट आने दो, चीजों को होने दो बेटर तरीके से, और तुम तब तक GS1 कंप्लीट करो, ठीक है? ओके नोट्स सर। प्रॉपर बना लो, जी सर। जब नोट्स बना लोगे आराम से फिर अपना करते रहो। हाँ भाई, जी आचू सर। तोमर, तुमसे बात करनी थी मुझे। माइक ऑन करो अपनी। हेलो, ये तुम क्या लिखी हो ये बताओ। किसमें सर? मतलब तुम सीरियसली लिखी थी या मजाक कर रही थी? नहीं, सीरियसली लिखी थी, जैसा मुझे आता था ऐसे ही मैंने लिख नहीं, दिया, मैंने कभी की नहीं आंसर राइटिंग। एक मिनट, तुम्हारा कहाँ पे है? एक मिनट रुको। हाँ, ये देखो, अब तुमने ये पूरा प्रॉपर एक पेज भी नहीं भरा है ना? कौन से वाले क्वेश्चन में? तुमने एक ही तो क्वेश्चन भेजा है, आज वाला? आज कोई भेजा ही नहीं है। तुम्हारी एक ही कॉपी आई है अब तक, जो मैंने चेक करके तुम्हें दी है। देखो स्क्रीन पे आ रही कॉपी तुम्हारी? अभी देख ली। अच्छा, ये दूसरा भी भेज रखा है 1914 ट्यून का, ये तो बहुत दिन पहले भेजा था, ये तो मैंने सबसे पहले लिखा था। हाँ, तो अभी तुम्हारा आया ये देखो, इसमें क्या ही तुमने किया है, इसमें तुमने मतलब तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है? क्योंकि देखो इसमें क्या है, जैसे सवाल लिखा अच्छा था भारत छोड़ो आंदोलन का 1942 में कि तत्कालिक अच्छा, कारण क्या था, तो सबसे पहले तुम्हें 3 लाइन का भूमिका लिखनी है, ठीक है? ठीक कि है जी। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ, जिसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जिसने भारत की स्वतंत्रता में बहुत अहम भूमिका निभाई। ये 3 लाइन का ठीक है इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है? फिर जी। पैराग्राफ चेंज करो, फिर उसके बाद तुमको डालना है कि भारत छोड़ो आंदोलन के तत्कालिक कारण, ठीक है? और उसको ठीक है बॉक्स में हेडिंग को बंद कर देना है, ठीक? ठीक है। फिर पहला कारण, दूसरा कारण, तीसरा कारण, चौथा कारण, 5वां कारण, ठीक है? तो 5 सर कारण। बताओ ना, मैंने इसलिए नहीं रखा, एक मिनट आपकी बात रोक रही हूँ, क्योंकि मैंने है ना जब दूसरे ग्रुप में आंसर राइटिंग लिखी थी ना, मैंने उसमें ऐसे भूमिका करके और ऐसे बना दी थी सीक्वेंस वाइज, तो उन्होंने बोला तुम्हें आंसर राइटिंग करनी नहीं आती, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे सीधा लिख दिया क्वेश्चन। नहीं, ऐसे तो कोई कह ही नहीं सकता कि नहीं आती है। उन्होंने कहा तुम कि भूमिका नहीं जब लिखनी है, ऐसे तुम्हें पॉइंट्स बना के नहीं डालने हैं, जो मेन हेडिंग है बस वही डालनी है, वो एग्जामिनर को पता होता है कि ये प्रस्तावना है, ये भूमिका है, तो इसलिए मैंने ये फिर सीधा हाँ, ही लिख दिया। अरे वो सही कह रहे हैं हम्म। कि तुमको भूमिका और प्रस्तावना नहीं लिखनी है, ठीक है? वो उनको अंडरस्टूड है कि ये तुम्हारी भूमिका, ये प्रस्तावना। मैं तुमको क्वेश्चन में कह रहा हूँ कि मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि जहाँ तुमको भूमिका लिखना है, मैं कह रहा हूँ कि तुम 3 लाइनों में अपनी भूमिका लिख दो, हाँ, ठीक है? मतलब हेडिंग ना डाल के अपने आप उसको ऐसे प्रेजेंटेशन कर देना है कि हाँ ये भूमिका ही है इसकी, हाँ, कहने का 3 मतलब लाइनों ये। में, हाँ, ठीक है? समझ गई। उसके बाद फिर पॉइंट में 1 2 3 4 पॉइंट लिखो, तात्कालिक कारण। फिर तीसरा तुमको दिया है कि करो मरो का जो नारा है उसका महत्व, वो हेडिंग डाल के हेडिंग को बॉक्स में डालो। फिर 1 2 3 4 हेडिंग पॉइंट बना के और फिर अपना निष्कर्ष निकाल दो, ठीक है? ठीक है जी। हाँ, ठीक है सर, ये तो जानना चाह रही थी कि मुझे क्या गलती करती हूँ क्या नहीं, ये तो तभी तो पता चलता है जब अब तुम आई बताते नहीं हैं। लाइव में, आप आई हो 8 बजे की बोला था तुमसे। सर मैं जस्ट अभी आई हूँ, अभी मैंने फोन ऑन देखा एकदम से आपकी अच्छा, लाइव तो चल रही थी। नेक्स्ट टाइम जब सवाल दें तो क्या करना है, तुमको 2 3 लाइन की भूमिका लिखनी है। फिर सवाल में जो पूछा गया है उसकी हेडिंग बना के वो लिख के 5 पॉइंट लिख देने हैं तुम्हें, ठीक है? फिर मान लो अगर क्वेश्चन में दूसरा पॉइंट है तो उसकी हेडिंग डाल के 5 पॉइंट वो लिख देना है और फिर निष्कर्ष लिख देना है, ठीक है? और सबसे ठीक दूसरी है। बात, स्कैन अच्छे से किया करो जो समझ में आ जाए पढ़ने में, ठीक है? और बाकी तुम्हारी सुधर जाएगी, 1 महीने तुम कंटिन्यूअसली लिखो, आंसर राइटिंग में तो जमीन आसमान का अंतर होगा, ठीक है? हाँ और जी, जो वो तो हमने है ही, जो एफर्ट्स दीक्षा की कर। कॉपी है, हाँ दीक्षा की जी। जो कॉपी ग्रुप में वो देखो, ठीक है? और 2 4 ठीक 5 है। कॉपी हम टॉपर्स कॉपी भेज देंगे ग्रुप में हिंदी की, वो देखो और उनकी तरह लिखने का प्रयास करो, तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और दूसरी ठीक बात है ये है कि बहुत सारे ग्रुपों में लिखने से बचो, ठीक है? मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे पे लिखो, तुम कहीं पे लिखो हाँ बट जी। एक पे लिखो जहाँ पे तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा हो और जहाँ पूरा हो जाए। 3 4 ग्रुप में भागोगी कुछ पूरा नहीं होगा,
सर ये भटकती रहोगी, कोई कहेगा हाँ भूमिका जी नहीं लिखी, कोई कहेगा प्रस्तावना नहीं लिखी, और उसी में कंफ्यूज वही रहोगी। ठीक है, हाँ जी हाँ तो किसी एक में लिखो, एक में रहो आराम से, और उसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल फॉलो करो, और तुम्हारी आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक, बस एक क्या क्वेश्चन दिया था, उसके बाद तो आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। पिछले तो बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, वो लिखो पीछे वाले। पीछे कहाँ पड़े, मैंने तो ये वाला देखा था। चलो मैं शेयर कर दूंगा, लेकिन अब कल क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस का। ठीक, ठीक है सर हाँ पहले अपडेट कर दिया करो, मैसेज डाल दिया करो कि इस टाइम लाइव वो चैट होगी, इस टाइम डिस्कशन करोगे तो थोड़ा वो पता मैंने चल दोपहर जाता में है। डाल दिया था बेटा, दोपहर में। ठीक है, दोपहर 12 बजे के बाद आया होगा आपका मैसेज शायद, हाँ तो 12 बजे तक के तीनों ठीक है, ऑनलाइन। गलती हो गई, कल से सुबह डाल देंगे। ठीक है, माफ कर दो। नहीं सर गलती की बात नहीं है, गलती तो सॉरी तो हम ही बोलेंगे आपको। आप ही बोल रहे हो। ठीक है, और कोई दिक्कत? बस सर यही है, थोड़ा गाइड से करते रहा करो थोड़ा कैसे पूरा आंसर गाइड करेंगे, तुम बस लिखती रहो, और जैसा नोट्स बना के नोट्स अपलोड करो ग्रुप पे पहले। ठीक है, सर लिख तो डेली रही हूँ मैं, जैसे तैसे करके जो भी मुझे आता है। तो जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो लिखो। ठीक है, क्वेश्चन तो जो आप भेजते हैं वही लिख देती हूँ। और आर्ट एंड कल्चर के नोट्स बना लिए तुमने? नहीं सर नोट्स तो नहीं बनाए अभी तो मैंने। नोट्स बनाओ, फिर मॉडर्न के बनाओ, नोट जरूर बनाओ। ठीक है, हाँ जी और कोई सवाल हो पूछ लेना ग्रुप में। ठीक, हाँ ठीक है सर। ठीक है, बस लिखो, लेकिन इम्प्रूव करना है तुम्हें। ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू। वेलकम। चलो ठीक है सब लोग, बाय बाय, गुड नाइट। 10 बज गए भाई, 2 घंटे से हम लोग लाइव हैं, और नेक्स्ट टाइम से सब लोग लिखो। सब अगर सब लोग लिखोगे ऐसे ही कॉपी लाइव चेक होगी सबकी, और लिटरली बिलीव में 1 महीने इसको फॉलो कर लो, आंसर राइटिंग में जमीन आसमान का अंतर होगा आपके। जो आज 12 तारीख को है ना, अगली 12 को देखना, इतना बेटर आंसर लिखोगे कि खुद पढ़ोगे तो लगेगा यार क्या ही लिख दिए, ये हम ही लिखे हैं कि नहीं। ठीक, फिर कहोगे यार एसडीएम तो बनना है। चलो फिर गुड नाइट, मिलते हैं कल। कल क्वेश्चन डालते हैं, आज को कि लेट हो गए थे, और कल लिखो सब लोग। आई नीड 20 से 30 कॉपीज कल। ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, नमस्ते।